अच्छा
इसके लिए विधानसभा को जाना ही पड़ेगा। मुझे ये तो इसकी मेन ज्यादा मैं लंबा चौड़ा भाषण देना नहीं चाहूंगा। मेन MCN चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुंदर नेगी गांव खदरा का निवासी, हमारा पंचायत क्षेत्र रारंग आता है। अभी हम ये प्रदर्शन जंगी ठोपन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के विरोध में कर रहे हैं। ये SAUL के अंडर प्रपोज्ड है। ये प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमारे ग्राम सभा की इजाजत के बगैर मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करा है और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक बुलाई है। यहाँ यह बैठक अभी आपका फॉरेस्ट के ऑफिस के नियर बाई ये हमारा इनका फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, वहाँ हो रहा है। इस पहले मैं आप लोगों को इसका एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। इस SAUL जंगी ठोपन प्रोजेक्ट में, जिसका नाम पहले जंगी ठोपन पोवारी था, अभी भी नाम फिलहाल जंगी ठोपन पोवारी है, लेकिन हमें यह पता नहीं कि पोवारी इसमें अभी तक क्यों है, जबकि ये बंद जंगी ठोपन में रहा है। और अभी प्रपोज ये है, हमारा इसका पूरा विरोध है। इसमें 6 पंचायतें प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। कानम पंचायत, सबिलो पंचायत, मूरंग पंचायत, जंगी पंचायत, आकपा पंचायत व रारंग पंचायत। अभी हम रारंग पंचायत क्षेत्र में है फिलहाल ही। अभी इसी साल ये आकपा हमारा नया पंचायत बना है। हम इस प्रोजेक्ट का पुरजोर विरोध करते हैं। बाकी हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे, जैसे हमारे स्थानीय महिलाएं हैं और दूसरे क्लब से भी हैं। हमारे साथ मैक्सिमम युवा साथी हैं, हमारे कानम क्लब से हैं, सभी लोग क्लब से किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। रिस्पा क्लब से हैं, सगीबा क्लब से है, रिब्बा क्लब से है, जंगी क्लब से है, रारंग क्लब से है, ठोपन क्लब से है, आकपा और खदरा क्लब से भी है, लावरंग क्लब से है, आसरम और लिपा क्लब से भी हैं। हमारे आसपास के सभी क्षेत्र से लोग आए हैं। ये क्यों आए हैं? क्योंकि अफेक्टेड एरिया में तो 6 पंचायतें हैं, लेकिन अब हमारे सामने इतनी बड़ी नदी जब सूख जाएगी तो इसने पर्यावरण के तौर पे प्रभावित हम सभी को करना है। और हमारा ये मानना है कि ये प्रभाव पूरे किन्नौर क्षेत्र पे पड़ेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि इसका पुरजोर विरोध हो और हम कंपनी को आने ना दे। हमें इस विरोध में क्यों उतरना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ग्राम सभा से बिना पूछे, जैसा आप सबको विदित होगा कि कोविड के चलते अभी ग्राम सभा हो नहीं रहा है, तो इन्होंने पंचायत बॉडी के लेवल पर ही मॉनिटरिंग कमेटी गठित कर दी है। रारंग पंचायत और आकपा पंचायत से इस मॉनिटरिंग कमेटी में कोई नाम नहीं गया है, पर फिर भी इन्होंने हमारे वहां से पंचायत प्रतिनिधियों को बुलाया है। बट हम इस चीज का पूरा पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि आप अगर किन्नौर वासी हैं या बाहर से कभी किन्नौर घूमने आए हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा यह रीजन कितना ड्राई जोन में आता है और हमारे यहाँ पर चिलगोजे होते हैं जो कि बहुत एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। हमारा रारंग पंचायत और आकपा पंचायत और साथ में जैसे हमारे रिस्पा के भाई आए हैं, अपने मूरंग से भी आए हैं, तो वो पहले ही टिडोंग पावर प्रोजेक्ट से प्रभावित है। टिडोंग पावर प्रोजेक्ट का ट्रांसमिशन लाइन हमारे जंगी आकपा और रारंग पंचायत से होते हुए गुजरता है। इसमें कई पेड़ अभी मार्क कर दिए गए हैं। अभी फॉरेस्ट ऑफिस यही है, आप यहीं भी जानकारी ले सकते हैं। अब फॉरेस्ट वाले अपना कितना दायित्व निभाते हैं नहीं निभाते हैं वो इन पर है। फॉरेस्ट के भी ऑफिशियल्स अंदर आए होंगे, उनसे भी शायद हमें जवाब मिले। अब इस टिडोंग प्रोजेक्ट में ही सिर्फ ये 100 मेगावाट का है। इसी में कम से कम हम तथ्यों के साथ नहीं कह सकते, लेकिन जितनी हमें जानकारी मिली है 10,000 के आसपास पेड़ जो हम वहाँ के पंचायत क्षेत्र में बताते हैं, टिडोंग के आसपास जो ठंगी और मूरंग का एरिया पड़ता है उसमें ही कर चुके हैं। और हमारे इसमें पहले कंपनी ने बताया था कि सिर्फ 71 पेड़ करने हैं रारंग पंचायत के चेक में, जब रारंग आकपा पंचायत 7 होता था। रिसेंटली अभी जब हमने दोबारा इसमें इंक्वायरी करा है पंचायत क्षेत्र ने, तो इसमें अभी फिर दोबारा मार्किंग हो रहा है और रारंग पंचायत क्षेत्र में ही लगभग 3,000 पेड़ आने की संभावना है। क्यों? इसमें टिडोंग का टावर लाइन जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें ये हमारा मौलिक जो जीने का अधिकार है वो भी कहीं ना कहीं छीन रहे हैं। जीने का अधिकार कैसे छीन रहे हैं? क्योंकि ये हमारे
जो आजीविका है, हम जैसे सेब पे डिपेंड है, चिलगोजे पे डिपेंड है, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है। अगर ये प्रोजेक्ट आ जाता है तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और हमारी जो आजीविका पे असर पड़ने की पूरी आशंका है। तभी हम कह रहे हैं कि हमारे जीने के अधिकार को भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और हमारी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। तो MCN चैनल के सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप कमेंट सेक्शन में भी इसके जो किन्नौर में जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट बने हैं उसके जो अनरिजॉल्व इशू हैं वो भी आप शेयर करें, और हमारे जो लोकल लोग हैं जो अपने घर बैठे देख रहे हैं इन चीज़ों को, वो भी इसको चर्चा का विषय बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरे किन्नौर का मुद्दा है। एनवायरनमेंट किसी के मतलब एक के लिए तो है नहीं कि यहाँ जंगी में पेड़ कटेंगे और हमारे लोअर किन्नौर के बेल्ट में कोई असर नहीं पड़ेगा, वो हम सबको असर करेगा। अब आपको जो हम कंपनी ने हमें जितना बताया उसका मैं ओवरव्यू देता हूँ। तो नाम जंगी ठोपन है, और जंगी चेक में एक जगह आता है सोनाठंग करके, वहाँ इन्होंने डैम कंस्ट्रक्ट करना है जो हमें ये बता रहे हैं। अगर वो डैम कंस्ट्रक्ट होता है तो इनकी मतलब जो अभी प्रपोजल के अनुसार 48 मीटर का डैम अपने रिवर बेड से ऊपर उठना है, और उसके बाद पानी रिसीड होना है तो कानम पंचायत तक शायद वो जाएगा पानी रिसीड होके, और वहाँ पर रिजर्वायर बनेगा, वहाँ से इन्होंने पानी डाइवर्ट करना है जो जंगी से अंदर होते हुए ठोपन जो पंचायत क्षेत्र रारंग में आता है उसके नीचे अंडरग्राउंड पावर हाउस बनाना है। ठोपन क्षेत्र का आप अगर लैंडमार्क जाना चाहेंगे तो ये काशंग जो नहर हमारी काशंग जो खट हमारी जो NH को क्रॉस करती हुई नीचे जाती है उससे थोड़ा सा पहले ही हमारे मूरंग पंचायत मूरंग की तरफ वहाँ पर इन्होंने अंडरग्राउंड हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाना है, और ये टनल की लंबाई कम से कम 12 किलोमीटर जैसा ये बता रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है ये जिसके नीचे से 12 किलोमीटर का टनल जाना है वो पहले से ही कितना संवेदनशील है। हमारे कभी हमारे 1990 के आसपास हमारे खदरा से NH होता था, वो NH क्यों रुका, ग्रह भी इस चीज का जवाब दे हमें। और उसके बाद ये डाइवर्ट होके NH वहां से जाता है, फिर भी ये कहते हैं कि यहाँ से अब हम ये खोदेंगे, हमें सर्वे का NOC दे। हम नहीं चाहते कि सरकार का इसमें सर्वे में भी पैसा वेस्ट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा हमारा ही है। हम नहीं चाहते कि वो पैसा वेस्ट हो, और ना ही हमारा पैसा वेस्ट हो इनके साथ केस लड़ने में या लड़ाने में। हम नहीं चाहते ये पैसा वेस्ट हो, इसलिए हम सरकार से और SGN से दरखास्त करते हैं कि इस प्रपोज प्रोजेक्ट को कैंसिल करें और अपना जो एग्रेसिव जो रवैया इन्होंने अपनाया है वो वापस लें। बाकी हमारा रारंग से लेकर जंगी तक का सारा जो पंचायत क्षेत्र है वो इरिगेशन के लिए नेचुरल जो हमारे स्प्रिंग्स है, चश्मे के पानी है, उन पे डिपेंड करता है। अगर ये 12 किलोमीटर का टनल आ जाता है, मैं बताना चाहूंगा कि जो 12 किलोमीटर का टनल है उसका डाया कम से कम 9.5 मीटर का है, तो आप सोच सकते हैं कि वो डाया कितना बड़ा है और कितना बड़ा सुरंग खुदेगा। और बाकी पानी रिसीड होता है तो जलवायु वहां से पीछे कैसे चेंज होता है वो हम बता नहीं सकते। अब सोनाठंग के बाद अब इसमें वो पानी कितना छोड़ा जाएगा। सतलुज तो हमारे लाइफ लाइन है, जैसा हम सांगती कहते हैं हम अपने लोकल बोली में से, तो कहीं ना कहीं इसका हमारा कल्चरल महत्व है। हम हमारे बेलों में सतलुज पे उतरते हैं, हमारे दाह संस्कार वहाँ होते हैं, अब उनसे भी कहीं ना कहीं हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए हमारा पूरा इसके लिए पुरजोर विरोध है। इस रिवर बेड के दाएं और बाएं और हमारे बहुत खूबसूरत गांव आते हैं, रिब्बा आते हैं, सकीबा आते हैं, रिस्पा आते हैं। हमने इन युवाओं से भी मिले और इन युवाओं ने भी हमें यही रिस्पॉन्स दिया कि अगर इतना बड़ा नदी हमारे आगे से चला जाता है तो ये कहीं ना कहीं हमें भी प्रभावित करेगा। तो ये मुद्दा सिर्फ प्रभावित पंचायतों का नहीं है, उसके आसपास लगते पंचायतों और पूरे किन्नौर का है। अब हम इसीलिए चाहते हैं कि पूरे युवा और सभी लोग इसे पार्टीबाजी नहीं कर इसे एक सही मुद्दा बनाकर पूरे किन्नौर से इस किन्नौर से हमें पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट के जो दुष्प्रभाव है उसे हटाएं। जो नए प्रोजेक्ट बने हैं उसे बन रहे हैं, प्रपोज्ड हैं, उन्हें बनने ना दें, और जो पुराने प्रोजेक्ट आ चुके हैं उन्हें सही तरह से लागू कराएं, कानूनी तौर पे लागू कराएं। उसमें कई फ्लॉस होते हैं। ये पानी रिजर्वॉयर से आगे कुछ % पानी छोड़ना होता है, वो परसेंटेज भी ये सही से मेंटेन नहीं करते हैं। अब वो चीजें आप अपने क्षेत्र में, जैसे संगला में भी कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हैं और बम्पर टू बम्पर बन रहे हैं ये प्रोजेक्ट्स। अब SJVNL में सतलुज जल विद्युत प्रोजेक्ट करके इनका नाम है, SJVNL सतलुज जल विद्युत परियोजना करके इनका नाम है। इनके नाम में सतलुज है और ये सतलुज को यहाँ से गायब कर रहे हैं। पहली बात, सबसे पहले तो इन्हें खुद पे सवाल करना चाहिए कि हम ये कैसा चीज कर रहे हैं। बम्पर टू बम्पर यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रखे हैं, यही टिडोंग है और हमें ये 3 बार अफेक्ट कर रहा है। टिडोंग में हम अफेक्टेड एरिया में आते हैं, रारंग पंचायत, आकपा पंचायत और जंगी पंचायत। अब रारंग पंचायत तो टिडोंग छोड़ के काशंग इंटीग्रेटेड में भी प्रभावित क्षेत्र में आता है। ये हमारा काशंग इंटीग्रेटेड HPCL के अंदर लिप्पा से अंदर टनल खुदना है जो हमारे कंडे के क्षेत्र को अफेक्ट करेगा। हमारे लिप्पा से भी हमारे यहाँ भाई बंधु आए होंगे, तो हम चाहते हैं कि वो सभी अपने मुद्दे को उठाएं और पूरा किन्नौर इस पर चर्चा करे और हमारे भविष्य को बचाए। हमारे पूरे किन्नौर वासियों से रिक्वेस्ट है कि हमें मदद की जरूरत है इस वक्त, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर और व्यूज लेकर और कमेंट्स कर अपने विचार रखें और हमें इस लड़ाई में साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो इन सारी बातों को देखते हुए हम तो सर्वेक्षण कार्य को भी रोकना चाहते हैं। इसके पक्ष हम बिल्कुल नहीं है, साफ कहना चाहते हैं। क्यों बार बार नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एसडीएम ने अपनी मन मर्जी से जो है बगैर ग्राम पंचायत के जो एनओसी के और गांव वालों से समक्ष जो है आपस में सही लेकर अपना मन मर्जी से वो काम करने के लिए उतार हो चुके। इस विषय पर जो है जंगराम वैली के जितने भी लोग थे आज एकत्रित हुए थे और जैसे ही सुरेंद्र जी ने हमारे जो है आज आप लोगों के समक्ष ये बात रखा कि स्रोत सूख जाते हैं, पर्यावरण पर दिक्कत आती है, ऐसे बहुत सारे जो है हमें दिक्कत आती है। तो मैं रामगत नेगी पूरे किन्नौर से यही अपील करता हूँ कि कृपया इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है जंगराम वैली के जितने भी लोग इसमें इफेक्टेड एरिया के लोग हैं उनका जो है भरपूर समर्थन करें। नमस्कार। अच्छा, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रारंग
क्लब की ओर से, एडवाइजर क्लब का एडवाइजर। और हमें जंगरम में जो हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चला हुआ है जंगी टोपन पुआरी 804 मेगावाट का जो बन रहा है, इनके जो इम्पैक्ट है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि ये चीज़ जब हमने ये गांव के जब सर्वे के लिए एनओसी आया था, जब तक कि सर्वे का एनओसी भी अभी ग्राम पंचायत के टेबल पे पड़ा हुआ है, तो हमने नकार दिया था कि एनओसी नहीं देंगे सर्वे का। तो हमने यूथ को जागरूक करने के लिए एक्टिविटीज़ वगैरह कराए थे। तो जब ये एक्टिविटी हुआ तो ये तेलाठन करके जंगी से नीचे है हमारे वहाँ एरिया, तो वहाँ तेलाठन में तो उस दिन फिर हमने जनसभा करा के नीचे उन्होंने मशीन वगैरह ला के अपना काम चलाने के लिए मशीन वगैरह लाया था, तो हमने विरोध किया था। उसके बाद फिर डीसी ने एक इमीडिएट मीटिंग कॉल किया था बिना एजेंडे के पीओ में। फिर वहाँ गए तो हमने भी बहिष्कार किया था कि नो प्रोजेक्ट। तो हमने ये बात कही थी कि यार वहाँ आके आप अगर कुछ भी चीज़ है, आप ग्राम सभा सुप्रीम है, ग्राम सभा से पूछ के हम जो डिसीजन लेंगे तो ग्राम सभा को पूछ के लेंगे। मगर उन्होंने ऐसा किया कि कुछ जो डेलीगेट्स इन्होंने एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया। हमारा कहना ये है कि यार जो चीज़ हमें चाहिए नहीं, मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किस लिए, मॉनिटरिंग कमेटी किस लिए चाहिए? नो मीन्स नो, हमारे को नहीं चाहिए तो आप ग्राम सभा में आ सकते हैं, ग्राम सभा में पूछो। और बिना पूछे इन्होंने यहाँ अब्बा में आज शिविर ऑर्गेनाइज किया है जिसमें काफ़ी डिपार्टमेंट के लोग भी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें, हम तो कोविड के उसमें हमें लगा कि कोविड है, सरकार ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाया। जो जब हम अलग अलग पंचायतों से पूछा कि यार मॉनिटरिंग कमेटी में आप लोगों को पूछ के बनाया क्या है, चलो वो पंचायत का मैटर है, किसी लोगों को ये भी पता नहीं कि उसमें जोड़ा क्यों मॉनिटरिंग कमेटी। मॉनिटरिंग कमेटी का औचित्य तब बनता है कि जब कंपनी यहाँ आ चुकी हो, जब जनता का शोषण हो रहा हो, तो उसको मॉनिटर, उसको बेनिफिट्स या कुछ वो कोऑर्डिनेट करने के लिए। यहाँ तो कुछ जब हम ना बोला तो मॉनिटरिंग कमेटी का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो इन्होंने तो मॉनिटरिंग कमेटी फॉर्म करके यहाँ मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर दिया। हमें तो पता ही नहीं, आज तो सिर्फ इतनी आए हैं कि जंगरम के ही लोग हैं, आस पड़ोस के आए हैं, बाकी ये चीज़ हमें पहले पता होता। तो हमने एक बड़े लेवल पे इस चीज़ का विरोध करना था। हम चाहते हैं कि हम अचानक ये चीज़ें क्या बोल सकते हैं, हम अचानक ही इन्होंने अपना कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग कमेटी बना के यहाँ रिप्रेजेंटेटिवों को बुला के ये अपना बात रख थोड़ी रहे, ये अपना बात थोप रहे हैं हमारे ऊपर, हमारी तो सुन नहीं रहे। जब भी हम चाहते हैं, हमें बुलाते हैं, हमें बोलने का तो मौका ही नहीं मिलता है। चलो ज़्यादा ना कहता हुआ, इससे पहले सुनने में आप इसके बारे में सब कुछ बताया। जैसे कि हमारा तो नेचर को भी बहुत फर्क है, जैसे कि हमारा चिलगोजा है, इनकम सोर्स ही यही है, इतना सेब के प्लांटेशन भी नहीं है इस बेल्ट में। तो चिलगोजा ये है कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में काबुल को थोड़ा बहुत काबुल में लेके और के में होता होना, बाकी तो ये मिडल किन्नौर में। और ऐसी चीज़ों को अब तीरों से वैसी इफेक्ट है। पहले ये बातें भूल चुके हैं लोग, कुछ दिन से पहले आए थे, तो वो वहाँ से देखो ना कि अभी 71-72 पेड़ वाली बात कर रहे हैं, तो अभी तो कहाँ 2500-3000 पेड़ मार्केट चला हुआ है आजकल, फिर उसका भी है। ऐसे कीमती पेड़ों को बढ़ने को कई हज़ारों साल लगते हैं, फिर यही लुप्त हो जाएंगे तो रहेगा क्या? और आगे जो एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं या कभी पॉलिटिशियन कुछ से बात कर रहे हैं तो वो क्लियर कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे कि हम क्यों पूछ रहे हैं, तो आधे अधूरे में टाल मटोल करके देख रहे हैं, हमारी क्यों का जवाब ही नहीं उनके पास। हम ये बोल रहे हैं कि हम कंपनी क्यों नहीं आना चाहिए, ये बताएंगे। तो आप लोग ये बताओ ना कि कंपनी क्यों आनी चाहिए। आप किसको ले, इकोनॉमी को ले रहे हैं ना आप लोग तो इकोनॉमी को डेवलपमेंट का नाम देख रहे हैं, इकोलॉजी को तो देख ही नहीं रहे। जब इकोलॉजी नहीं रहेगा तो इकोनॉमी का क्या करना। कल दिन को पानी नहीं रहे तो पानी तो खरीदना पड़ेगा, इकोनॉमी कितनी रहेगा, हवा पानी सब कुछ हो जाएगा। कल दिन को ऐसा नौबत आएगी कि हमें हर चीज़, यहाँ तक कि सिंचाई में हमारे पूर्व ब्लॉक में काफ़ी ऐसा भी है कि जहाँ के टैंकरों में धो की सिंचाई होता है, इरिगेशन होता है, कुछ भी। जब सिंचाई का पानी ढो रहे हैं तो जब यहाँ पानी पीने का पानी नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे। ये चीज़ें सरकार नकार रही है। और जैसे कि जस्ट इनडायरेक्ट वे से ये हमारे से एनओसी के लिए वो कर रहे हैं कि यार एनओसी किसी ना किसी ने इनको गुमराह करके एनओसी ले ले। मगर ऐसा है कि अब यूथ जागरूक है,
तो ये गलतफहमी में तो बिल्कुल ना बैठे कि इंडा रेलवे से पहले जैसे लोअर किन्नौर का इन्होंने कर दिया, जेवी हाल बुरा हाल ना, उनको कुछ भी करते हैं, उनका केयर करते हैं, जो बना हुआ है उसको तो संभालो, वो संभलता नहीं, दूसरा बनाने चले। ये चीजें हम सब विरोध है। नो मीन्स नो, नो प्रोजेक्ट। और इंटरनेशनल लेवल पे ये तो इनका बहिष्कार किया जा रहा है कि जो है कीबोर्ड पे जो भी है ये प्रोजेक्ट है नहीं, क्योंकि इसमें भी कॉस्टली भी है, कॉस्टली भी होते हुए भी क्यों है ये कॉस्टली सरकार का रोना ये होता है कि पैसे नहीं है, बजट नहीं है, तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा। जब इतना कॉस्टली प्रोजेक्ट, कॉस्टली है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और भी सोर्सेस है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, तो उसको ये करेंगे तो ये तो चलेगा नहीं ऐसा। इसका मतलब है कि ये तो इतना कॉस्टली प्रोजेक्ट होते हुए भी इम्प्लीमेंटेशन फिजिबल है ही नहीं ऐसे एरिया, जैसे हमारा ड्राई एरिया है तो इसमें फिजिबल है ही नहीं, ऊपर से भूकंप जोन में आता है और तो कल दिन को तो बड़ा वो होगा। तभी यहाँ स्थानीय जनता जो है, हम तो बस जो जनता चाहेगी, जनता इसलिए चाहेगी कि ये जनता ने सर्वाइव करना है, अपनी पीढ़ी के लिए जवाबदेही है, तो हम तो आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा पावर प्रोजेक्ट आ चुके हैं। बस अपना वक्तव्य को ज्यादा ना देते हुए हमें कुछ और काम भी है आगे। अब देखते हैं आगे प्रेसिडेंट क्या रिस्पॉन्स है, क्या है अंदर क्या रिस्पॉन्स है उनका। वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, वैसे तो बहिष्कार ही रहेगा, अब देखते हैं उसके बाद जो रिएक्शन होगा इलेक्शन उसके बाद। हमारा विरोध है और आप ये साफ करना होगा। आदर कौन है? महिला मंडल पूरे जोर से विरोध करते हैं। जंगी ठोपन जो परियोजना है उसका पूरे जोर से विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें आने वाली अनुष्ठा को देखते हुए जैसे मकानों में दरारें आ सकती है, पानी के जो सोर्स है वो खत्म हो जाएगा, तो हमारी पीढ़ियां वैसे ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। हम सारे इसका विरोध करते हम सब महिलाएं मिलकर कंपनी का विरोध करते हैं। कंपनी हमको चाहिए, कोई भी कंपनी नहीं चाहिए हमारे, चाहे हमको जितने भी पैसे मिले पैसे हमारे पैसे नहीं चाहिए, हमारे को सिर्फ धरती चाहिए, अपना धरती काला मिट्टी अपना जमीन चाहिए, जमीन चाहिए हमारे को। हम करें ना ही करें, हमारे बच्चे करेंगे, पुष्पों के लिए हमारे को जमीन चाहिए, बाकी हमारे को कोई कंपनी को जमीन चाहिए। इसलिए हमारा यहाँ वैसी जगह जा रहा है, कंपनी को हमारे को चाहिए, बिल्कुल चाहिए नहीं। हमारे सब महिलाओं का मतलब कंपनी आनी नहीं चाहिए। कंपनी आएगा तो हमारा सारा जल वो सारा वो बह जाएगा। पैसे की लालच है ना, किसी का लालच नहीं है। हमारे को धरती माँ चाहिए, धरती माँ का पेड़ नहीं खाना चाहिए, हमारे को धरती सबसे धरती माँ पूरा धरती माँ चाहिए ना। मैं पैसा के लालच में नहीं, चाहे खरब कितना भी पैसा हमारे कोई पैसा का लालच, मेरा धरती माँ चाहिए, मेरा धरती माँ चाहिए, धरती बचना, धरती माँ से हमारी खुशी नहीं चाहिए, हमारी धरती माँ चाहिए, मेरे को धरती माँ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए हमारे को। पैसा मेरे आने वाले पीढ़ियों के लिए हमारे, हम तो खाएंगे, खुशी से खाएंगे, आराम से खाएंगे, हमारी पीढ़ियों को चाहिए, हमारी को नहीं, हमारी पीढ़ियों के लिए चाहिए, हमारी को नहीं चाहिए। मेरे माँ चाहिए, मेरे माँ चाहिए, मेरी धरती माँ चाहिए, मेरा धरती माँ चाहिए, मेरे धरती माँ चाहिए, मेरी हमारे कोई पैसा का नहीं है। धरती माँ चाहिए।
हमको डायलॉग प्रोसेस नहीं पता है इस तरह से, है ना। एक तरीका ये भी है कि हम चीज़ों को समझे। आप नमजा प्रोजेक्ट है आपका, तो उसका भी और जो उसका भी उन्होंने जो है वो एग्जाम्पल दिया। अच्छा और कुछ हद तक सच्चाई होगी। अच्छा, आप देखो ना। मैं नरेश कुमार अक्पा से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रोजेक्ट के खिलाफ हूँ। प्रोजेक्ट के खिलाफ क्यों हूँ? क्योंकि मतलब प्रोजेक्ट आने से हमारी को मतलब काफ़ी बेनिफिट है नहीं, नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि मतलब प्रोजेक्ट आने से काफ़ी मतलब हमारे सेंसिटिव एरिया है यहाँ पे, तो हमारे को काफ़ी नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि मतलब ब्लास्टिंग होने से काफ़ी हमारे जो एरिया से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अक्पा का ऊपर चट्टान है, ये पत्थर गिरने का काफी खतरा रहता है। ये आप देख सकते हो ऊपर वहीं नीचे हमारा गांव बसा, अगर वहां से पत्थर गिरे गए तो हमारे मतलब गांव के ऊपर गिर सकती है, तो घर को नुकसान होती है, लोगों को नुकसान होती है। इसलिए हम प्रोजेक्ट के खिलाफ है। तो मैं चाहता हूं कि मतलब कि एसजीवीएन से इस तरह की गतिविधियां ना करे जो हमारे गांव जैसे जंगी, अक्पा, खदरा, रारंग वालों को नुकसान हो। तो मैं उनसे दुआ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि वो इस तरह की गतिविधियां ना करे जो हमारे को नुकसान है, जो आगे के लिए हमारे को खतरा हो सकता है। मैं पूरे किन्नौर वासियों से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा मतलब जंगी ठोपन जितने भी पास गांव से हमारे यहाँ के हमारे सपोर्ट के लिए है, तो मैंने पूरे किन्नौर वासियों से तो दो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि वह आकर हमारा सहयोग दें कि आने वाले समय में भी कहीं पर भी प्रोजेक्ट बन सकता है। अगर आज इस टाइम नहीं रोका गया तो कि आने वाले टाइम पे हमारी जो प्रोजेक्ट हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। इसलिए हमें सब इकट्ठा होकर, पूरे किन्नौर वासियों को इकट्ठा होकर हमें इसको रोकना होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रिब्बा क्लब से आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम रिब्बावासी इस जंगी ठोपन परियोजना के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि जो जंगी ठोपन परियोजना बनना है, 12 किलोमीटर का जो सुरंग जाना है, उससे हमारी जो सतलुज नदी जो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि हमारे सामने बह रही है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी हमारे सामने से, जिसके कारण जो हमारे वातावरण में नमी की मात्रा है वो कम हो जाएगी, है ना। उससे हमारी जो हरियाली है, देख सकते हैं आप रिब्बा गांव कितना सुंदर है, उस पर काफी इफेक्ट पड़ेगा, हरियाली में बहुत इफेक्ट पड़ेगा, नमी में कमी आ जाएगी, जिससे मतलब परियोजना के कारण पूरा जो इफेक्टेड एरिया है वो तो पूरा बर्बादी है। वो गांव मतलब डेवलपमेंट नहीं कर सकता, वो बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं प्रोजेक्ट वाले, है ना। तो हमें यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आप लोगों के साथ है, हम पूरा मतलब ये परियोजना के खिलाफ है। हम युवा जो हम सभी जितने भी आए, हम परियोजना के बिल्कुल खिलाफ है और इस परियोजना का बिल्कुल घोर विरोध करते हैं। और अब भविष्य में ऐसा परियोजना किन्नौर में होना नहीं चाहिए। जो बन चुका, हाँ बन चुका, अब किन्नौर को कोई परियोजना की जरूरत है ही नहीं। किन्नौर को अपना अस्तित्व बचाना है तो आप सब युवाओं को आगे आना पड़ेगा और इस परियोजना को रोकना पड़ेगा। धन्यवाद। अच्छी बात ये करना चाहूँगा कि 2013 में जो मैं हिमालय युवा सपोर्ट्स क्लब रिब्बा से आया हूँ। आज परियोजना के ये सब जो परियोजना है उसके विरोध में अपना समर्थन व्यक्त कर मैं हिमालय युवा सपोर्ट्स क्लब रिब्बा से आज इस सतलुज जल विद्युत परियोजना के विरोध में यहाँ अक्पा, रारंग और जंगी के लोग के समर्थन में आया हूँ। क्यों आया हूँ? इसलिए आया हूँ क्योंकि ये जहाँ पे भी परियोजना ये जाती है, जहाँ पे भी ये इनका ये पानी का जो डैम बनता है, वहाँ पे जितना हमारा क्लाइमेट है वो बिल्कुल यानी कि ध्वस्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बाबा बेल्ली में देखो, आज पहले वहाँ बहुत सारे यानी कि चश्मे के पानी भरे थे, आज वो बिल्कुल ही लुप्त हो चुका है, वो बिल्कुल ही सूख चुका है। और ये कहते हैं कि अब सतलुज का जो बहाव है वो यानी कि यहाँ से नीचे तो बिल्कुल ही सूख जाएगा। उससे हमारे रिब्बा गाँव और पूरे गाँव में जितने भी जो हमारे दाह संस्कार होते हैं उसमें भी बहुत इफेक्ट आ जाएगा, ताकि हमें भविष्य में ऐसे कई और नुकसानों का खामियाना उठाना पड़ेगा। और जैसे हमारे
हमारे हिमालय में बर्फ है, ये है सो है, ये सब कुछ धीरे धीरे यानी कि लुप्त हो जाएगा। इसलिए हम इस परियोजना का पुरजोर विरोध करते हैं। हम माइनॉरिटी हो जाएगी। ये सिर्फ पंचायत लेवल का नहीं है, ये पूरे किसान लेवल का है और इसमें MLA थोड़ा जोर से बोलना है ना। ठीक है। मैं युवा मंडल प्रधान गांव का नाम दिनेश नेगी। मैं भी इस प्रोजेक्ट का सख्त विरोध करता हूं। इसकी वजह ये है कि इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स आए उनकी वजह से जो है हमारे यहाँ पे क्लाइमेट डिजास्टर बहुत ज़्यादा हुआ है। एग्जाम्पल से देख ले तो कानून गाँव तो नंबर 1 में है। पिछले 4-5 सालों में यहाँ पे इतना डिजास्टर हुआ है कि कानून में बहुत प्राकृतिक आपदा आई, जिससे काफ़ी लोगों का खर्चा हुआ, नुकसान हुआ इसमें। इसकी वजह से और ये प्रोजेक्ट आ जाता है तो ये तो बिल्कुल नियरेस्ट में हमारे गाँव को छूता है। इससे जो है काफ़ी नुकसान होगा। इससे आगे क्लाइमेट हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इससे फर्क पड़ेगा। इसीलिए हम इसका दिल से विरोध करते हैं और चाहता हूँ कि किन्नौर के जितने भी युवा है सब इस हमारा साथ दे। इसमें हम लोग सब मिलकर अगर साथ देंगे तो इसका हम विरोध कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में आके आप लोग हमारा साथ दें और हम लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर सकें। धन्यवाद। दर्शकों का नमस्ते करता हूँ और मेरा नाम सोनू, ग्राम पंचायत जंगी युवा मंडल प्रधान। तो आज जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम सारे इकट्ठे पंचायत के सारे युवक जनप्रतिनिधि सारे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ आपका मैं फॉरेस्ट ऑफिस में इन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है एज इवेंट से रिलेटेड। तो हमारा तो पहले से ही है कि टोटली हम इससे खिलाफ हैं। हम किसी कीमत पे एज इवेंट कंपनी को यहाँ पे तो मतलब इनका किसी तरह का कंस्ट्रक्शन ना अभी है ना फ्यूचर में कभी होने दिया जाएगा। तो इसके कारण बहुत हैं, मतलब हमारे यंग सारे साथियों ने बहुत सारे मुद्दों को लगभग छुआ है। तो मेरा एक तो कहना ये है, जैसे हमारे TS नेगी जी थे, महान जिनको हम कहेंगे एक राजनेता जो शायद ही मतलब कोई इस धरती पे ऐसे कोई आने वाले टाइम अब तक भी शायद मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ये रखता हूँ कि ऐसे राजनेता बहुत ही कम पैदा होते हैं। तो उन्होंने बड़ा हमारे लिए इस कल्चर को, इस हमारी महान इस क्लाइमेट है, धरती है, हमारा किन्नौर क्षेत्र जिसके लिए हम गर्व महसूस करते हैं, उसको बचाने के लिए बड़ा सख्त उन्होंने कानून बनाया है। तो कोई भी आउटसाइडर यहाँ पे किसी तरीके का लैंड वो नहीं कर सकता है। तो इसके कारण से देखो हम मतलब एज अ हर उससे हम फुलफिल हैं, मतलब हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है ना। जैसे बाहर से हम देखते हैं माइग्रेंट्स है या कुछ, अगर आज के डेट में ऐसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ना के बराबर है, गवर्नमेंट किसी तरीके का ना वो जॉब जनरेट कर पा रही है। और जो हम युवा अपने बागवानी से जुड़े हैं, जो भी अपने उस हिसाब से फुलफिल हैं अपने उसमें हैं, फिर भी ये अब सरकार ने किसी तरीके से कानून में अमेंडमेंट्स लाते हैं और वो ऐसा लगता है कि कंपनी जो हमारा कानून बना है यहाँ पे कोई लैंड वो नहीं कर सकता, तो वो दूसरा रास्ता निकाल दिया जिसको हम बोलेंगे चोर रास्ता। और हजारों की संख्या, हजारों बीघा ये कंपनीज को वो कर लीज पे दे देते हैं। और हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलप्ड हो। यहाँ पे टूरिज्म का इतना अपॉर्चुनिटी है, वो उन चीज़ों पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी। मतलब उन्होंने सिर्फ, अब सरकार भी इतनी मतलब ग्रीडी हो चुकी है, उनको भी सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ पैसे से मतलब है। तो वो फटाफट से ये चाहते हैं कि हाइड्रल प्रोजेक्ट है, हजार मतलब कितने संख्या में हाइड्रल प्रोजेक्ट लग चुके हैं, तो वो एक दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं। और हम ऐसे हैं कि कानून में तो हम मेजॉरिटी है, बट
जो अमेंडमेंट्स लाके कंपनी के तौर पे जो अब माइग्रेंट्स यहाँ पे लेबर है, हर तरीके से काम हो रहा है, बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम आने वाले टाइम में हम माइनॉरिटी हो जाएंगे और चलेगी सब उनकी। तो ये सब जो है हर पहलू पे असर कर रहा है, कल्चरली, इकोनॉमिकली या धार्मिक, जैसे भी बोले। तो हम किसी भी कीमत पे एचईएमएन कंपनी को जंगी ठोपन जो प्रस्तावित है किसी भी कीमत पे यहाँ नहीं लगने देंगे। ये युवक मंडल, जंगराम बेल्ट और हमारे स्थानीय गांव के सारे युवा इसमें, और हमारे बुद्धिजीवी सब इसमें साथ हैं। और मैं पूरे किन्नौर के यूथ से भी आग्रह करूंगा कि लड़ाई ये हमारा ही नहीं है, सबका होना चाहिए, क्योंकि अभी हम हैं तो इन फ्यूचर होगा तो कंपनी कहीं पे भी अपना वो कर सकती है। तो आज हम आप लोग हमारे संघर्ष में साथ रहेंगे तो कल भी हम इस संघर्ष को, अपने किन्नौर को बचाने के लिए हमेशा सबका सहयोग मैं मानता हूँ होना चाहिए। इसलिए मैं खासकर यंग हमारे किन्नौर के सारे युवा साथियों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस लड़ाई में हमें पूरा अपना सहयोग दें। धन्यवाद। किसी भी साइड। नमस्कार, पूरे किन्नौर की जनता से मेरा पूरा दरख्वास्त रहेगा कि मैं बीडीसी उम्मीदवार दारंग अखबार से हूँ और बीडीसी सदस्य होने के नाते मैं इस मीटिंग में मुझे शामिल किया गया था। पूरा मीटिंग में सबका सुनने के बावजूद हमने पूरा वहाँ से बाइकआउट करके बाहर निकले हैं, फिर भी ये मीटिंग को चालू रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स इस एरिया में, खास करके किन्नौर में आने वाले समय तक या बिल्कुल आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पर्यावरण को ऑलरेडी बहुत सारे नुकसान हम पहले से झेल रहे हैं। ये नुकसान आज नहीं, हमारे पूर्वजों के टाइम से, जब हमारे जो फादर्स थे या पिता थे, उस टाइम से ही हम इन चीज़ों को झेलते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने आने वाले भविष्य के लिए इन चीज़ों को बचाए रखें। और जो इस टाइम हम प्रतिनिधि जो अंदर पहुंचे थे वो सारे अपनी आवाज़ लेके नहीं, पूरी जनता की आवाज़ लेके अंदर मीटिंग के लिए पहुंचे थे। वैसे भी जो मीटिंग का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि ये मीटिंग जो होना है, ये ऐसा कोई वो भी नहीं है, ऑफिशियल भी नहीं है। ये चीज़ें जो होना है ये तो पूरा ग्राम सभा के द्वारा ही होना है। वैसे ग्राम सभा में जो चीज़ निर्णय होगा वही चीज़ होगा। ये तो ग्राम सभा उन्होंने एक निगरानी कमेटी बना रखा है जो बिल्कुल भी मान्य नहीं है, जिसको हम खारिज करते हैं और इसको बहिष्कार करते हैं। इसी तरह हमने बहिष्कार करके यहाँ से बाइकआउट कर हम बाहर निकले हैं। धन्यवाद जी। और सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप सब प्लीज़ पूरा हमारा सहयोग करें, और हम भी चाहते हैं कि पूरा किन्नौर को बचाएं, हिमाचल को बचाएं, और जहाँ भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, आ चुके हैं, वहाँ भी हम सब मिलके इन प्रोजेक्ट्स के लिए जो आप लोगों को मुआवजे नहीं मिले हैं, जो चीज़ें आपके वहाँ पे नहीं हुए हैं, उनमें सब किन्नौर को इकट्ठा होकर वहाँ के लिए खोजबीन करें, और वहाँ का जो गलत चीज़ें हो रहा है उस पर सबको इकट्ठा होकर कार्य करें। धन्यवाद। बोलो यार दो चार शब्द। जी बोल एनसीएन किन्नौर पे वो हो रहा है ना, थोड़ा बोलेंगे तो परियोजना के आज निगरानी समिति की प्रथम बैठक चल रही है अंदर। तो जैसे कि हम सब ने सलाह किया था कि हम जो इस बैठक का हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इसमें जो अफवाह उड़ा रहे की जरूरत नहीं है।
तो हमने अंदर किया कि ये कहा कि जब तक रारंग और अकवा की जनप्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे तब तक हम इसका विचार करेंगे, पहली बात। दूसरी हमने ये कहा कि जब प्रोजेक्ट के पक्ष में कोई जनता है ही नहीं इस क्षेत्र के, तो सर्वे क्यों किया जाए। सर्वे किया वो कि तो मीरू के प्रगांव लोगों को ये दिले दिया गया कि सर्वे बहुत पैसा खर्च हुआ, इसलिए ये प्रोजेक्ट बनेगा, ये परफॉर्मेंस के प्रोजेक्ट बन गया। हम का प्रोजेक्ट जो तो सर्वे नहीं हुआ। हमारे को राइट को हमारे को पहले जो फंड है उसको रिजॉल्व करो आप लोग। किन्नौर को लूटने का चौर रास्ता बनाया कंपनी के नाम पे। तनख्वाह कहाँ से मिल रहा है? आप एसएमएल के चलो आप मान लिया एसएमएल की तरफ से आप लोगों को बात करना पड़ रहा है आपके पद के तौर पे, इनके पद का भी तो कम से कम आप लोग इज्जत रखें, मान रखें। ये भी तो संविधान का हिस्सा है, नहीं है? पंचायत संविधान का हिस्सा है ना, ग्राम सभा संविधान का हिस्सा है। हमसे पूछा कि आप लोग प्रोजेक्ट चाहते हैं कि नहीं चाहते। ये इनको पावर कौन देता है? हम देते हैं, हमने चुना इन्हें। एनएच पे अभी जब 20 तारीख को प्रगति भी दिखा रहा है, 20 तारीख को जब वहाँ डीसी के साथ मीटिंग हुआ, मीटिंग हुआ माननीय डीसी जी के साथ, उस दिन कितना बर्फ बारिश हुआ, उसके बाद इतना सेंसिटिव एरिया है, ये अभी तक एनएच साफ नहीं किया आप लोगों ने। क्रैप के कौन है यहाँ पर? क्रैप से कौन है यहाँ पर? पीआरओ से। आप इस चीज को साफ नहीं कर रहे और कह रहे 12 किलोमीटर का जब टनल खुलेगा 9.5 मीटर उसको दाया का, तो आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ आप लोग संभाल लेंगे। क्या संभालेंगे आप लोग? ये किस्तों में एनओसी लेना बंद करें आप लोग, है ना जी। ये आप लोगों ने आप बता रहे एनओसी नहीं है, तो बाद में अभी तक के किन्नौर के इतिहास में हमें ये बताओ कि कहाँ सर्वे करने के बाद कंपनी रुका है? हमें बता दो बस। हम आपसे कम पढ़े लिखे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, सब है, सबकी सब है, पदाधिकारी आप लोग जवाब दें कि कहाँ सर्वे के बाद कंपनी रुकी है, उसने पैर पीछे खींचे हैं और बोला है कि यहाँ फिजिबल नहीं है, हम जा रहे हैं। कहाँ बोला है? ये कोविड का फायदा उठाना बंद कर दे। हम तो साफ बोल रहे हैं, हम अपने पंचायत को भी टांग देंगे, हमारा भी कोई राइट बनता है बोलने का। ग्राम सभा ऊपर है, ग्राम सभा आप लोग नहीं है ऊपर। हमें आपके ऑफिस में भटकना पड़ता है, इतना कौन सुनता है हमारा? आप लोग के ऑफिस में हम काम के लिए आते हैं, तब आप लोग नहीं सुनते। अब जब हमारे राइट्स बन रहे हैं, हम हमारे पास आना है, तो तब भी ऊपर से बातें कर रहे हैं आप लोग। मॉनिटरिंग कमेटी में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि बिफोर कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, आफ्टर कंस्ट्रक्शन निगरानी कमेटी उस चीज का रिसोर्सेज का कम या ज्यादा होना वो देखेगी। जब हमें प्रोजेक्ट चाहिए ही नहीं तो क्यों देखेगी उस चीज को? आप सरकार का पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं इसमें? जब हमें कंपनी चाहिए ही नहीं, आपको नजर नहीं आ रहा है इतने उसमें डैमेजेस हुए हैं। हमारा खतरा एनएच का भी यहाँ से होता है, ग्रेफ से कौन है मुझे पता ही नहीं रहा। हमारे को दो ना डाटा, क्यों एनएच ना हो, तो पहले एनएच ना हो, फिर 1990 से एनएच चला गया यहाँ से, फिर भी कहते हैं आप सेंसिटिव नहीं है। यही दूर उठता है, यही बैठ जाए, यही बातें कर रहे हैं। फिर आप लोग बोलेंगे कि हम ज्यादा बोल रहे हैं, हम एग्रेशन दिखा रहे हैं, हम इंटरप्ट कर रहे हैं। हम कैसे इंटरप्ट कर रहे हैं? यहाँ महिलाओं को दिक्कत हो रहा है, सबको आना पड़ रहा है। हमारे राइट्स नहीं है क्या? हमें इन्हीं पेड़ पौधों ने पढ़ाया है, हम यही खा के बड़े हुए हैं। आना तो आप लोग ग्राम सभा में आना ना, ग्राम सभा में आना यहाँ क्यों कर रहे हैं? इन्हें शक्तियां हमने प्रदान की है ना जी। और भी है हमारे इसी पंचायत क्षेत्र से कई एम्प्लॉय एसयूएल ने बना रखे। एसयूएल से कौन है यहाँ पर? सारे तो कौन है? आप लोग हैं, है ना जी। हम चाहते हैं वो एम्प्लॉय आप लोगों ने क्यों बुला रखे? और आप नोट कर दें, मिस्टर सुभाष नेगी जी का हमें शांति मिस्टर सुभाष नेगी जी का हमारे को रजिस्ट्रेशन चाहिए। हमें अपनों से आप मत लड़ाएं, है ना जी। थोड़ा शर्म करें आप लोग। शत्रुज का नाम यूज करते हैं आप लोग, है ना। शत्रुज जी गायब कर रहे हैं। हमारे कल्चर में इसे जानती कहते हैं, है ना जी, गोल्डन वाटर कहते हैं। और आप लोग अपने पेम्पलेट्स में हमारे रारंग पंचायत क्षेत्र का ये हमारा जो बौद्ध धर्म का जो चीजें है वो फोटो यूज ना करे। अभी भी यहाँ किनारे बैठे सर झुका के बैठे हैं। सर झुकाना क्यों पड़ रहा है उनको? ये क्या लिख रहे हैं आप? जब इससे पहले आप लोग रिपोर्ट लिखा वहां पे थी, तो उसमें हमारे रारंग पंचायत क्षेत्र का रिपोर्ट क्यों लिखा आप लोगों ने?
और हमारे क्षेत्र में किन्नौर में PS नेगी जी का देन है, आउटर बाहर से कोई भी नहीं। अब इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, एमएलए ला के हजारों के चोर रास्तों से तुम घुस रहे हैं और किन्नौर को लूटा जा रहे हैं। मान रखा है, आप लोग भी इज्जत रखे। हमने आप लोगों को पंचायत में बता दिया था और हमने इनको भी बताया था किन्नौरे हैं यहाँ पे। और भी ये हरियाली इसके नीचे हमारे को सिर्फ टोपी पे, ये हमारा सिंबल है। हरियाली सर पे लेके ऐसे नहीं घूमते हम। ये हरियाली हमें धरती पे भी चाहिए। ये मत सोचिए पूरे किन्नौर में लेवल पे उठेगा मसला और हम उठाएंगे। और आप हमें आप करने की कोशिश कर देंगे। हमारा अधिकार है कि नहीं है? प्रोटेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? हम बताओ, बोलो। संविधान साक्षी है, हमारा नहीं है। ये हम हमारी माँ सब बैठे हैं। कल को हम बोलते तो हमारे शरीर से चार लगा देंगे आप लोग। हम टेररिस्ट हैं, आप लोग मजबूर कर रहे हैं यहाँ ऐसे उकसा रहे लोगों को। प्रोवोक किया जा रहा है आप लोगों को। हम शांति प्रिय 4 तारीख को हम वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट भी नहीं, हम सिर्फ जागरूकता कर रहे थे। आप लोग मशीन लेके नीचे पहुंच गए। ऐसे वाले आप लोग सतलुज का नाम यूज करें, सतलुज का इज्जत रखिए। शांति से ना बैठे आप, शांति से बैठ रहे हैं। ये चीज मत खेले हमारे साथ, है ना जी। और एचबीएन कंपनी किसी कीमत पे नहीं लेगी। हम बोल रहे हैं, साफ बोल रहे हैं, अभी भी साफ बोल रहे हैं। पावर इनके पास नहीं है, पावर हमारे पास है। जनता के पास आना ही पड़ेगा। ये खेल ना खेले आप लोग। ये जनता का पैसा इसमें वेस्ट ना करे और हमें केस लड़ने दे के मजबूर करके हमारा पैसा वेस्ट ना करे इसमें। अभी तक ये इतिहास नहीं ऐसे ही करा हमने। लूरी में लोग रो रहे हैं। एक पता नहीं आर नेगी जी को बुला रखा है, सारे तो यहीं से बुला रखा है हमने। अब स्ट्रेटेजी नहीं है तो ये बता दें आप लोग, स्ट्रेटेजी नहीं है आप लोगों की। सारे लोकल उठा रखे हैं आप लोगों ने। हमारे पंचायत क्षेत्र में किन्नौरों को भेज रहे हैं आप। ये टैक्टिक्स ना खेले हमारे साथ। किन्नौर राष्ट्रीय हित के लिए अपना दे चुका है सब कुछ। अब इतने सेंसिटिव एरिया में आप लोग कैसे आ रहे हैं? बॉर्डर एरिया हमने टिडोंग के लिए अपना इतना पेट काटा है, हमारे पूर्वजों ने लगाया है। वैल्यू हमारे अप्रूव करो जरा, हम बता दें पावर किसका यहाँ पर। 4000 पेट मार्क किया हुआ है। 100 साल लग जाते हैं। 3000 पेट अभी तक ये रिवॉल्व नहीं हुआ। खून पसीने इन्होंने मजाक बनाया है। इसका उम्र बहुत है। पहली बार ये बताया आप लोग नदी से हाइड्रो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट से नदी है। बोलो ना सर, बोलो। हमसे क्यों बोल रहे हैं? बहुत गालियां देते हैं आप भी बोल रहे हैं। जनता को बोलो। हम सुनिए बस आप लोग पद है, पद की गरिमा रखे। कम से कम हमारी बात आगे पहुंचाएं। क्या कहते हैं लोग कि हाँ हम पद से बंधे हुए हैं। पद से क्या बंधे हुए हैं? रिपोर्ट तो दो कम से कम आगे। किन्नौरे आते हैं वो भी बोलते हैं हम पद से बंधे। क्या पद से बंधे हैं? पद छोड़ने का क्या? पद में क्या कीड़े ठुकी है? छोड़ दो पद। अब ये बोलूंगा तो इसलिए बोलेंगे सडिशन चार्ज लगा दो इस पे। ये यहाँ पे लोग भड़का रहा है। लोग क्या भड़का रहा है? आप भी तो आओ, आप भड़का रहे लोगों को तो मजबूर कर रहे हो। हाँ मैं कह रहा हूँ अभी भी आप लोग कॉन्फ्रेंस में हमारे यहाँ के चीजों को यूज ना करें। आप लोगों ने आईपीएच ये भी बंद किया जाना चाहिए किसी भी कीमत। किसको पूछ के लिए ऐसे ऑफिस खोल के रखे वो बनाए हमारे लिए। आप आगे घुस रहे, आप करा रहे यहाँ पर कोई CSR का पैसा लगा रहे हमसे पूछे बिना, और कोई स्किल्स दे रहे जिनकी आपको पता ही नहीं कि रिक्वायरमेंट्स है या नहीं। हमें कैसे दे रहे हैं आप? अभी भी चुप इसीलिए बैठे, इसमें भी आप लोगों की स्ट्रेटजी है। आप लोगों ने कल को भी आना है, हमारे को आप लोगों ने खत्म करके ही जाना है। हम ये भी जानते हैं, है ना। ये सब चीजें आप घुमा फिरा के अपने फेवर में करेंगे, ये भी हम जानते हैं। और ये पूरा किन्नौर पे उठेगा। हम बोल रहे हैं टाइम से वक्त देते निकल जाओ, नहीं तो ये किन्नौर शक्ति ये मत से पुराना टाइम है यहाँ पर, है ना जी। लगा दो, जेलों में लगाना है तो मरने से हमने तो अभी सोचा है अगर इसके बाद कुछ भी ऐसा होता है वो सारा कुछ आप लोग आप लोग की वजह से हो रहा है हमारे साथ। यहाँ ADM साहब बैठे हैं, क्यों आए? जिम्मेवारी HBN की होगी कल के बाद। क्या पढ़ाया जाता है? ये पढ़ाई जाती है आप लोगों को। आप लोग क्या पढ़ाया जाता है? ये पढ़ाया जाता है कि ऐसे करो चीजों लोगों को। यूथ को बार इतना जरूरी क्या हो आप लोगों को? ईमान नहीं है आप लोगों में। आप लोगों को दिख रहा है 2 प्रदेश से हम अफेक्टेड है। ग्लेशियर कितने रसीद हो रहे हैं। मैं तो उस दिन भी बोला था, ये भाई साहब भी आए थे शायद वही होंगे, इनको भी बोला था किन्नौर में घुसते ही आप लोग क्या आंख बंद करके आते हैं क्या? इतना हमने नेशनल इंटरेस्ट से होते, नेशनल इंटरेस्ट सब कुछ दे दिया है हमने। अब क्या चाहिए आपको? सर आधा किन्नौर खोखला हो चुका है, आधा तो बचा लो सर। आप लोग इसी NS से आते हैं ना, ये आंख बंद करके आते हो क्या? आपको इस वक्त जिम्मेदारी बनता है बताने के लिए सर। आधा तो खोखला हो गया। आपको सैलरी कहाँ से मिलती है? हमारे कर से मिलता है ना। हो गया होता नहीं हुआ जी, होना ही नहीं है ये चीजें। हमारा एक ही मुद्दा है, सिर्फ एक ही बात बोलेंगे हम, प्रोजेक्ट नहीं चाहिए बस। अभी क्या भी निकल जाओ सर। आप इस तरीके से ना बोले, ये शब्द यूज ना करें। हो गया आपका, व्हाट डू यू मीन बाय हो गया आपका? सुनो बात सुनो,
ये बहुत गलत शब्द करो, ठीक है? आप ऐसे बोल सकते हो गया आपका व्हाट डू यू मीन बाय हो गया आपका? आप खुद प्रवोक कर रहे हैं, हो गया आपका। आप बोल सकते हैं आराम से, आप खुद चलो आप भी इसमें नहीं है, ये बैठे हैं यहाँ, दर्शक बैठे हैं एसयूवी वाले। हो गया आपका व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब? अभी 11,000 लोग देख रहे हैं, हम क्या बोला ये सिर्फ क्या बोला? आप कह रहे कि हो गया आपका, उससे क्या हो गया? क्या मतलब हो गया? हो गया तो उसके बाद मैं बोल नहीं हुआ। आप ऐसे बोले ना, अपनी बात सुन लीजिए, किस तरीके से बोल सकते हैं आप सर तरीके से बोल सकते हैं। हो गया आपका, ये गलत, देखिए ये गलत है सर। अब ऐसे बात सुनो, आपकी बात सुनने के लिए ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। देखिए जी, अभी तक जो बात चली हम लोग को सुनना था तो विधानसभा में आना चाहिए, विधानसभा में आना चाहिए। जबरदस्ती आप लोग कर रहे हैं, विधानसभा में आप लोग बात सुनिए। डीसी ऑफिस से बुलाया, हमारी बात सुनी गई नहीं सुनी, आप बताइए। नहीं आप ही थे सर, कलेक्टर में दिखाया कि नहीं दिखाया? आप लोगों ने बोलने का मौका दिया हमारे जनप्रतिनिधियों को। आप लोग बोलते हैं वहां ले जाके वहां घसीट के हमें बोलते हैं कि वो ये लोग ऐसे हैं। एक पीसीएल का कमेंट पढ़ रहा हूँ, वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ गवार हैं। क्या मतलब? ये नदी नाले आप लोगों ने प्रोटेक्ट कराए, एससीबी ने प्रोटेक्ट कराए। आप लोग एससीबी को आप लोग शर्म आना चाहिए। सतलुज का नाम यूज करते हैं आप लोग। सतलुज तो रहने दो, आप लोग जहाँ डाटा पता हो चुप के नाम सतलुज जल विद्युत और सतलुज को भला करना चाहता है। आप ये चीजें हमें घुमाना फिराना छोड़ दो, लड़ाना छोड़ दो लोगों को, वहाँ देखना भी छोड़ दो, यहाँ देखना भी छोड़ दो। सुप्रीम जनता है, हमें यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो हमें बताने उसका। और ये हमारे पॉलिटिकल नेता भी कहते हैं कि जनता 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 जो चाहिए वो होगा। आप लोगों में तो कोई स्टेटमेंट बनता है किन्हों की पार्टी से भी मैं कहना चाहूंगा, क्या मजाक लगा गए? इससे पहले हमारे कुछ इंटरव्यूज हुए, उसमें ये पार्टी वाले की जो जनता जैसा चाहिए वैसा होगा। आपका भी तो कोई स्टेटमेंट है, आप भी तो किनारे हो, आप भी तो सब यही टोपी लगाते हो, ट्राइबल हो आप भी, कुछ तो बोलो उसके लिए। शर्म करो, टोपी पद का गरिमा है क्या? पद के बाद तो कुछ बोलो। मान नहीं रखा आपने टोपी। क्या पहले पाला किसने? पहला कहाँ से हुए आप? हवा में आए क्या? गिर के अभी सतलुज जब एससीबी में तब आए क्या? हमें एससीबी से लेना देना नहीं है, हमें हाइड्रो प्रोजेक्ट से भी कोई और नहीं है। लेकिन पावर का रिक्वायरमेंट हम भी जानते हैं, देश को पावर का रिक्वायरमेंट है, बस डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। ये नहीं आप लोग सब जगह खोदते जा रहे, सब जगह खोदते जा रहे हैं। इतने एजुकेटेड लोग हैं, कम से कम शर्म तो करें आप लोग। अभी तो आप लोग जवाब देंगे नहीं, है ना जी? हमारी बातें तोड़ मोड़ डालो पेश करेंगे, है ना जी? अब मैं हूँ तो मुझे टारगेट करेंगे, भाई है तो भाई को टारगेट करेंगे। ये चीजें छोड़ दें, है ना जी? हम डरने वालों से भी नहीं है, ये गलत फहमी हटा दीजिए। उनको इस्तीफा देना चाहिए, बस इस्तीफा होना चाहिए। हमारे को उनका इज्जत है, हमें उनसे नहीं लड़ना है। पंचायत वाले भले आप लोग घुमा फिरा के बातें करेंगे, ये युवा है, युवा घुमाएगा ना फिराएगा, सीधे बोलेगा। जो चुनाव पार्टी एक्टिव है ना, उन्हें भी मैं इस कहना चाहूंगा, आप लोग अपनी राय को लड़िए कम से कम। जनता इतना अन्य क्या लोग समझ नहीं आता। एनएच से आते लोग हमारे मर रहे हैं यहाँ पे। पहली बात तो जनता भी नहीं समझती कि लोग हमारे यहाँ मर जाते, तो क्यों मर रहे हैं? इतने सेंसिटिव जोन है, जोन 4 और 5 जाता है। आप लोग रेडियो में तो अनाउंस करते हैं सरकार की, हाँ भाई भूकंप दवाई बनाओ। अब आप भी यहाँ बैठे हैं, अब इनको हम 5 बार मना कर चुके हैं। बेशरम है, मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है आपको। अब आप लोग बोलेंगे पर्सनल जा रहे हैं, पर्सनल क्यों जा रहे हैं? जब आप लोग मना करते फिर क्यों आ रहे हैं बार-बार आप यार? समझ नहीं आता। इतने बड़े प्रोजेक्ट आप लोग प्रपोज कर रहे हैं, फिर यहाँ लोगों से जनता से पूछने में क्या दिक्कत है आप लोगों को? जब मना कर दिया तो क्यों आ रहे हैं? हमारे महिलाओं को यहाँ दिक्कत हो रहा है इतना, है ना जी? हम यूथ है, हम यूथ के यही सब करते रहे, आप लोगों से लड़ते रहे। हमने अपना जीवन नहीं जीना है क्या? जीने का अधिकार छीन रहे आप, हमारे आजीविका छीन रहे, हमारे ये पाइन के पेड़ छीन रहे की लड़ाई है। ये कोनिफर पेड़ आप लोग शायद एनवायरमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कोनिफर 12 महीने एक्टिव रहता है जी, है ना जी? सेब के पेड़ तो हमने सिर्फ अपने आजीविका के लगाए हैं। पहले हम इसी पे डिपेंडेंट थे, हम थे भेड़ बकरियों पे डिपेंडेंट। आज की कुछ हमें हमारे युवा हमें कहते हैं कि हमें बिजनेस करना है, और बिजनेस कहाँ से आया वो तो देखो। पहले शुरुआत कहाँ से हुआ? चीजें पेड़ पौधे और जंगली जानवरों से शुरू हुआ है। हमने ये सब करा है। अब चीजें वहां नहीं रही है, अब हमने नेचर प्रोटेक्ट करना है। और देखो सर, कौन से सिचुएशन से आज देश गुजर रहा है, कोविड सिचुएशन से। फिर आप लोग गलत फायदा उठा रहे हैं उसका, फिर हमें कहते हैं आप लोग हम गलत कर रहे हैं। एडीएम साहब भी कहते हैं हमें गलत कर रहे हैं। आपकी गरिमा है हमारे को, हमें आपकी इज्जत है, तभी हम आप 2 हाथ जोड़ के अभी चलने दिया हमने आपको, है ना जी? आप कृपया करके ऐसा सर ना हिलाएं जी, हमें आपसे उम्मीद है, इस चेयर से उम्मीद है।
है ना जी। सर आप जनता के जवाब देही होंगे ना कि एचईबीएम के शेयर दिया जा रहा है इनको। हमारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। वो मैं वो नहीं कह रहा हूँ आप नाम लिखो ये करो वो कम से कम रिपोर्ट तो देंगे हाँ यहाँ जनता का हुआ है, वो भी छुपा देते हैं आप लोग। देख में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, साफ तरीके से कोई काम नहीं हो सकता क्या? आप तो आए होंगे तो डाटा देखा होगा हमने यहाँ क्या प्रोजेक्ट है क्या नहीं है, लोगों के इश्यू रिजॉल्व हो रहे हैं। आपका में पानी नहीं है, आईपीएच का आप बॉन्ड उसमें दे रहे। राहुल सांगीतायन जी ने जब 1947 में यहाँ आए थे उस टाइम भी मेंशन किया है कि यहाँ पे पानी नहीं है। हमारे कानून से भी आए हैं हमारे भाई लोग, उन्होंने वहां का भी लिखा है, वहाँ ढपला शुआ इस तरह हमारे कल्चर का चीज लिखा है। आप लोग यहाँ पानी दे नहीं पा रहे, हाइड्रो प्रोजेक्ट ला रहे हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट वाले हमारे ये 4-5 बंदे, मैं आप लोगों की तौहीन नहीं कर रहा, ऐसी की बात कर रहा हूँ, है ना जी। आप भी हमारे देश की सिटीजन है। आप लोगों को हमने बताया था कि आप लोग पानी कहाँ से लाएंगे, आप लोग कहते पानी लाए। हमारा चश्मा हमें ये नहीं पूछता, हमारे साथ कॉन्टेक्ट साइन नहीं करता, वो फ्लो करता है। चलो जब जाएगा वो जाएगा, आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो ना, लोग कुछ समझ लिया आप लोग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। टिडोंग का मसला आप लोग रिजॉल्व कर पा रहे हैं, वो 100 से 150 हो जाता है। फिर कहते जी ऊपर से क्यों निकाल रहे हैं आप लोग। फिर मॉनिटरिंग कमेटी बना है, उसमें लिखा है आप लोगों ने ये एनओसी नहीं है तो क्या है बताइए। जब हमें कंपनी नहीं चाहिए तो उस पर क्या राय है आप लोगों का, जवाब दो। फिर आप लोग कन्विंस करने में लगे। ये 2 चीजें आया है, ये भी मेंशन करो ना। नहीं चाहिए हमारे को प्रोजेक्ट, इतने सालों से रोक रहे हमने। अब देश के जो राष्ट्रपति तक को लिखा है लेटर, हमारे पंचायतों से गया है, वो भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। अब ये मत सोचिए कि यहाँ तक दबेगा ये मुद्दा। मैंने जिस दिन यही बात सब लोग आए उस दिन मैंने कहा था वहां पर, मैं करके अहम की बात नहीं है ये। यहाँ का मिट्टी खाया है मैंने, नमक खाया है मैंने, वो चुका के जाऊंगा यहाँ से मैं। हमने कहा था पूरे किन्नौर से उठाएंगे, अभी भी आप लोग पीछे नहीं हटे तो उठा के रहेंगे हम लोग। किन्नौर छोड़ो, हिमाचल से उठाएंगे हम लोग। टाइम रहते निकलो। फिर से मैं नाम लेना चाहूंगा। हमारे युवा साथी ने एक बार उनका नाम भी नहीं लिया तो वो हमें बुलाने लग गए। इस्तीफा की बात करते, इस्तीफा दे दीजिए ना। इस्तीफा हमें हमारे दादा या बुजुर्गों से लड़ने का कोई शौक नहीं है। हमें हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा जो किन्नौर का जो संस्कार है, ऐसा नहीं है कि हम बुजुर्गों से लड़े। हमारे लोगों से ना लड़ाए, आप एडीएम जी से ना लड़ाए, इनसे ना लड़ाए हमारे को। वहाँ बैठे इनसे भी ना लड़ाए हमारे को। आप इसी देश के हमारे किन्नौरे हैं ये भी। हम जब यहाँ पर कुछ भी दिक्कतें होती है सबसे पहले स्थानीय लोग साथ देते हैं, है ना जी। आर्मी बता दिक्कत, एक नदी है 3 पुल बना रखे हैं, एक पुल सही से काम नहीं करता, फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप लोग। एक तीसरा पुल लग रहा है नीचे। देश के आर्मी को दिक्कत हो रही है, फिर भी यहाँ पे बीआरओ से कोई नहीं होंगे। कहाँ है बीआरओ से, क्यों एक्सीडेंट हुआ आज? अब आप लोग कमेटी प्रेजेंट नहीं हो पा रहे तो कहीं ना कहीं चीज तो है ना गड़बड़, तभी तो नहीं आ रहे। वो चीज रिजॉल्व नहीं हो रहा है। एक नदी पार करने 3 पुल लगे हैं, 3 पुल। ये उंगली भी 3 खड़ी कर रहा हूँ मैं, ये खड़ी करने में भी थोड़ा मेहनत लगता है। 3 पुल बना रहे, उसमें हमारे इतने रिसोर्सेज जा रहे हैं। अब नीचे से पुल बना रहे थे। एक चीज तो पहले रिजॉल्व कर लो। अब आप लोग कहते हैं इसका गारंटी देंगे, हम इससे पीछे हट जाएंगे। टीवीएम यूज करेंगे, टीवीएम यूज करेंगे। टीवीएम में डिफेक्ट नहीं आ रहे क्या? अब इसका अलावा भी आप लोग हमसे मांगे, हमसे क्वेश्चन करेंगे, आप लोग बताएं। जबकि आप लोग पता है कि हाँ यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है लेकिन लिमिटेड है, फिर भी आप लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजें। ये हम पॉलिटिकल नहीं है जी, है ना जी। ये बातें नहीं चलेगा यहाँ पर, है ना जी। ये पॉलिटिक्स खेलते होंगे, बड़े लोग खेलते होंगे। हमें युवा को क्लियर है, जिन्हें साथ देना वो खड़ेगा, नहीं तो तुरंत बाहर निकलेगा। नेगी जी, है ना जी, कांग्रेस के नेता है। हमारे सूरज नेगी जी भाजपा के हैं, और हमारे दूसरे तेजू नेगी जी वो भी भाजपा के हैं। हमारे और युवा के मेरे निगम भंडारी, उन सबको कहता हूँ पहले किन्नौर का तो हालत देखो आप लोग। सही बात है, ये बातें सोचो आप लोग। हम नहीं कहेंगे ऐसा मत सोचो, हम सब कहेंगे, सब कहेंगे, पूरे कोरे हम। आप लोग का नहीं है ये, इधर से आएंगे, उधर से आएंगे। ये छोड़ दो, है ना जी। ये गुलामी का हमारे पर नहीं चलेगा, इसलिए अंग्रेज चले गए, छोड़ हम नहीं है गुलाम। यही बैठ जाओ, हम सुनेंगे। ग्राम सभा है ना, ये ग्राम सभा तो आए नहीं, उसमें लिखा है कि ग्राम सभा में बुलाएंगे, फिर भी आप ग्राम सभा नहीं बुला रहे ना। ये कोविड है, हम भी समझते हैं। जब हमने 4 तारीख को वहां करा था, हम चाहते तो इससे भी ज्यादा लोग बुलाते। हमने आप लोगों की गरिमा रखी, हमने तहसील से परमिशन लिया। अभी रिसेंट में हमारे मेरे खुद की दादी एक्सपायर हुई, मैंने उनका दाह संस्कार वही कराया नीचे नदी पे, है ना जी। हमारे लिए वो चीज रखता है, मायने रखता है। उसके लिए मुझे परमिशन लेना पड़ा। लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपकी वजह से कोविड का हो रहा है। हम भी तो सह रहे हैं ना सर, आप हमारी चीजों को रिजॉल्व कर रहे हैं। पहले आप हमारे लिए, ये चेयर है, चेयर के ऊपर तो कोई भी बैठेगा,
है ना जी। और ऐसी बात समझ ले, सतलुज हमारे लिए सिर्फ यही नहीं है, सतलुज हमारे लिए बहुत कुछ है। बोलिए आपके लिए सिर्फ एक बहता हुआ नदी है, इसमें एनर्जी का आपको वो दिखता होगा, पर्सपेक्टिव दिखता होगा। हमारे सामने करो, हम शांति से यहीं बैठे, हमारे सामने होगा चलो, हम कुछ आपके लिए कुछ वो नहीं करेंगे, हम भी सुनेंगे अब क्या। ये ग्राम सभा है, वोटिंग नहीं होगा, यही कंपनी वापस आएगा, इससे आगे कुछ कार्रवाई नहीं होगा। ये आप लोग हमें कोर्ट में हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। आप लोग ये चीज नहीं समझ रहे, कैसे आदमी लोग समझ रहे, किस मिट्टी से बने। ये 5 तो हमारे साक्षी है, हम 6 प्रभाग पंचायत से आए हैं, वहाँ के सारे ईस्ट साक्षी है, नेता कमेटी साक्षी है। आप लोग एक स्कॉलरशिप बांधते, उसमें पूरा मैनिपुलेट करने के लिए हमारे नेताओं को इंक्लूड करते हैं। कैसे, किस राइट से इंक्लूड कर रहे हैं? आप लोग का राइट पहले पड़ता है, हमारा राइट पहले पड़ता है। उन पर वो चीज हमारे रिजर्व हमारे ईस्ट देता, चाहे सभी से लेके चाहे यहाँ तक हो, चाहे पूरे किन्नौर क्षेत्र में हो। ये देवभूमि है, ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ पर आप भी आए थे, आप हमारी चीजों को आप टेम्पलेट में छापे, किसी को भी छापे, और फिर बोलते हैं विश्वास और लोकतंत्र की बात करते हैं, विश्वास और लोकतंत्र की बात करते हैं। वहां जनता बैठी है और इन्होंने गुर्जिया बना दी, हमसे पूछा भी नहीं। अगर हम सोच रहे थे आज कल भी खोद दिया इन्होंने, हम विस्थापित होने के खिलाफ है। ऐसा आप बोलेंगे कभी मानेंगे आप लोगों ने वहाँ पावर पॉइंट दिखाया होगा, हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको, पैर ले जाके हिम्मत है तो चलते हैं। यहाँ देखो पुस्तक रहा है, यहाँ से था। अब ये चीजें हमें बोलना पड़ रहा है ना, देश के लोकतंत्र पे हमें बोलना पड़ रहा है, ये युवा को बोलना पड़ रहा है। हमारी उम्र क्या है, 27 साल है, हमसे छोटे भाई भी आए हैं यहाँ पर, हमें बोलना पड़ रहा है। बच्चे तो आपके भी होंगे, विश्वास कैसे करेंगे हम लोकतंत्र पे? विश्वास कर रहे हैं ना, हमने वोटिंग किया है, हमने रिप्रेजेंटेटिव चुने, आप इनका तो नहीं कर रहे, ये संविधान का हिस्सा नहीं है, ऐसा जता रहे हैं हमारी बात। आप आगे क्या मैसेज देंगे? कंपनी जाएगी या वापस नहीं जाएगी? अब हमारी लोग, कुछ लोग हमें पूछते हैं कि कंपनी वापस जा नहीं सकती, जा नहीं सकती, जाएगी या जाके रहेगी? देखिए, मैनिपुलेट करना बंद कर दे। मैं बार-बार बोला ना, सभी पार्टियों को मैं बोल चुका हूँ, और यहाँ पे जो जितने भी ऐसे हाजीपुर से लेकर काम कर रहे हैं उसमें बोल चुका हूँ। आप लोग ध्यान दे, हमें कोर्ट तक मत किसी यार, मत किसी कैसी चीजें कर रहे हैं आप लोग? इतने बड़े बुजुर्ग है हमसे, हमारे जनाब के बच्चे होंगे, ऐसे करता है क्या कोई अपने बच्चों से? हमने भी तो आगे जवाब देना है। हम क्या बोलेंगे कि हमारे सतलुज कहाँ रहता है, हमारी गोली भी तो तुम्हें पे आ रही है, हम क्या यहाँ टर्मिनल के अंदर दिखाएंगे क्या सतलुज? अब आप लोग चुप ही रहेंगे बस। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, एक ही डिमांड है आप लोगों से, हमें कंपनी नहीं चाहिए और एक CSR ये आप लोग यहाँ हमारे यहाँ लोगों पे कोटियां फेंकना बंद करें। हमने यहाँ से प्लम्बिंग का भी बंद कराया है, ये चीज हमें तो 10 किलो में खाली कराया है। अब वो खैर सभी लोगों का मसला है, लेकिन हमारे को सब विरोध है कि आप लोग ये चीज ला रहे हैं। एक हमारा यहाँ पे ये ऑफिस भी बंद करिए, आप लोग POC का ऑफिस बंद करिए, जब हमें चाहिए नहीं कंपनी क्यों? एक एम्बुलेंस आप लोग चलाना सर, सरकार के प्रतिनिधि आप लोग, पता क्या दिक्कतें हो रही है, आप लोग चलाना है एम्बुलेंस, इनको चलाने क्यों दे रहे? तो हमें चाहिए नहीं ये चीजें, हमें नहीं चाहिए। आप लोगों ने किन्नौर को बांध दिया ना कि एहसान करेंगे तो पीछे देंगे नहीं। किन्नौर ईमानदार है, हम ईमानदार है, हम प्रकृति के प्रति भी ईमानदार है। हम लोग अपने राइट के लिए लड़ना आता है हमें। ये यूथ है, उबलता हुआ खून है, इतना एनर्जी हमारा वेस्ट करा रहे हैं आप लोग। हमें से कई लोगों ने खेती बाड़ी करना है, कईयों ने पढ़ना है, कईयों ने कुछ करना है, लेकिन नहीं, आप लोग ने यही कराना है। कई भूखे आए हैं यहाँ और इतिहास क्या रहा है, 7-8 साल आप लोग लड़ेंगे, हमें मतलब हर जगह घसीट के हम लोगों को पूरा पस्त कर दिए, फिर आप लोग यहाँ हमारा ऐसा हाल करेंगे। ये इतिहास रहा है यहाँ किन्नौर में। लिपा में हम गए हैं तो लिपा वाले भी कहते हैं हम इतना लड़े हैं इनके साथ, हमारे लोगों को इन्होंने काम पे लगाया है। ये चीज आप लोग समझ लो, और किन्नौर वासी अभी सब जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनना, किन्नौर वासी भी समझ लो इन चीजों को, बात करो, खुल के करो इस चीज पे बात। क्यों छुपछुपा के पर्दे के पीछे बात कर रहे हैं आप लोग? छुपछुपे करने का बात तो बनता ही नहीं है। ग्राम सभा है, सबको हो गया, 18 से ऊपर हम भी है, हमारा भी हक बनता है। एक नीचे तबके का, ऊपर से ऊपर तबके का आदमी का राइट बनता है इस पर बोलने का।
अब ऐसे ऐसे अब क्या ही करें हम लोग, फिर कहेंगे आप लोग पर्सनल चीजें बोलेंगे। हमारे यही के लोग आते हैं। दीजिए इनको बोलो सर, आप बोलिए सर। आप सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, जो आपको लग रहा है डाउट दिमाग में कई तरह के उठते हैं, स्वाभाविक है इतना, ये इसीलिए बनाया गया था ताकि सभी पंचायतों से जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिले और आप लोग इन्फॉर्म रहें कि कोई भी काम, चाहे वो प्री इन्वेस्टिगेशन का काम है, प्री प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेशन है, सर्वे है। जैसे पिछली बार जो प्रॉब्लम आई थी, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा हुआ, ठीक है, आप लोगों ने ये कहा था कि इन्होंने जो है वो बिना ग्राम सभा को इन्फॉर्म किए, पंचायत को इन्फॉर्म किए बगैर जो है वो इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू कर दिया। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मीटिंग हुई उसमें ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने का पर्पस यही है कि अनइन्फॉर्म्ड जो है वो लोग अनइन्फॉर्म्ड ना रहें, हर चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को मिले कि क्या हो रहा है। और दूसरी बात, जो जिस तरह से आप एक सोचे हैं कि यूनिलेटरल है, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट अगर बनता है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ गवर्नमेंट के साथ जो है वो MOU है। ग्राम सभा के कंसल्टेशन और ग्राम सभा के NOC के बगैर तो बन ही नहीं सकता, ये बड़ी क्लियर बात है। ये आपके लीगल प्रोविजन भी है, सब कुछ है, ठीक है। उसके बगैर ना लैंड की डाइवर्जन होती है, 2 तरह की क्लियरेंस आपसे लेनी पड़ती है, ग्राम सभा की होती है, एक FRA की होती है, ठीक है। वो पावर्स आपके पास हैं और वो आपके पास ही रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फाइनल डिसीजन जो है वो आप लोगों ने ही लेना है। अभी जिस पर्पज के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई बिहाइंड द कर्टन कोई बहुत गुपचुप तरीके से, आप सभी के नुमाइंदे, पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं और सभी लोगों के ओपिनियन लिए गए, जो हमारे पास प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड भी हो रहा है। उन्होंने भी यही कहा कि कोई भी डिसीजन जो है वो लेना हो, चाहे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, चाहे प्री इन्वेस्टिगेशन की बात है, कुछ भी है, वो ग्राम सभा में जाकर जो है वो कंसल्ट करे। और अभी तक इस कमिटी ने कोई डिसीजन लिया नहीं है, ना कमिटी जो है डिसीजन लेने के लिए कॉम्पिटेंट है। हम कोई डिसीजन थोड़ी ले रहे हैं कि कोई किसी तरह का, और कोई ऐसा यूनिलेटरल डिसीजन नहीं है। हम जो है वो आपके कंसर्न को सुन रहे हैं, आपकी बात को हम आगे तक पहुंचा रहे हैं। तो मेरा इसमें यही कहना, ये जो भी बात है प्लेटफॉर्म हो, वो ग्राम सभा हो, हमारे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ग्राम सभा में ही हो। ये सारे पहले भी बोला सर गांवियों में, और आप कह रहे हैं कि ये चीजें रिकॉर्ड की जाएगी। अब डीसी ऑफिस में रारंग पंचायत प्रतिनिधि ने कुछ बोला होगा, वो तो रिकॉर्ड में आया नहीं। और हमने ये हल्ला किया, ये भी रिकॉर्ड में आप लोग लाएंगे नहीं, इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रखा है ना, ये लाइव देख रहा है सब कुछ। प्रोसीडिंग में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। चलो हमारे को आप लोगों ने पहले विश्वास का बात किया, आप लोगों ने विश्वास का बात किया, हमसे विश्वास की बात की, फिर उसके विश्वासघात किया आप लोगों ने, है ना जी। आप कह रहे हैं कि कंपनी के लिए हम ग्राम सभा से इजाजत लेंगे, तो ग्राम सभा से इजाजत पहले ही लो ना सर। हम कह रहे हैं हमें विरोध है, आप सर्वे क्यों कर रहे हैं? हम विरोध है, हम विरुद्ध है, विरुद्ध समझते हैं आप, विरुद्ध शब्द ये कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कमेटी ने कहा कि ग्राम सभा से इजाजत से होगा, फिर भी आप लोगों ने कमेटी बना दिया है। कमेटी इसका तुक नहीं है। जब सर ग्राम सभा ने कह दिया विरोध है, कमेटी की जरूरत क्या है? और आप कह रहे हो मॉनिटरिंग मतलब यहाँ पे जब कंपनी लगनी थी तो मॉनिटर किस चीज का करना है, निगरानी किस चीज का करना है? जब हमने कह दिया साफ शब्दों में अचीवमेंट कंपनियां लगेगी नहीं, तो किस चीज का मॉनिटरिंग करना है? सर जो कमेटी बोले ना सर, आप कमेटी कोई इसमें कोई यही बात है, यही बात है, ऐसा नहीं है कोई मिसगाइड करने वाली बात। जो भी चीजें डिस्कस हो रही है ग्राम सभा में होगी, आप सबके जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सर कमेटी, वो सर सलाह तो हमसे लेते ना, रिप्रेजेंटेटिव है तो ग्राम सभा का वही क्यों है, फिर तो पंचायत करो सब कुछ। ग्राम सभा का मतलब क्या है? हम लोग अभी बोलने, आप पहली बात अपना लॉजिक लगाए, हम यहाँ क्यों बोले था चिल्ला चिल्ला के,
क्यों बोल रहे हैं हम लोग? हम फालतू बोल रहे हैं क्या? ये इतने लोग हैं, फजूल में आए हैं क्या? रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने यही उनको पावर हम नहीं दिया है सर, हम नहीं दिया है पावर, जैसे आपको कानून ने दिया है सर। और इसमें मैं कहना चाहता हूँ, मैं जंगी पंचायत से हूँ, तो हमारा मॉनिटरिंग कमेटी बनाया गया और मॉनिटरिंग कमेटी में जो सदस्य हैं उनको ये नहीं पता कि वो मॉनिटरिंग कमेटी में, ऐसे तो गुमराह किया जा रहा है हमारे वो को। तो हम चुनेंगे ना जी, हमको चाहिए, कैसे विश्वास करें हम ऐसे? हम बोल रहे चाहिए ही नहीं ना मॉनिटरिंग कमेटी चाहिए ना कंपनी चाहिए, साफ बोल रहे साफ। आप लोग इतना पैसा यहाँ पे वेस्ट ना करें, ये हमारा ही पैसा, हम नहीं चाहते वेस्ट हो। सर्वे ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसमें, आज के बाद कुछ नहीं होगा। अब इससे क्लियर क्या करें? अब ये शब्द है, इससे क्लियर क्या करें? आपको क्या करें, आप बताइए क्या करें इससे क्लियर? अब मैं बोल रहा हूँ नहीं, तो फिर भी आप उसमें इधर उधर दूसरे फिर कह रहे ये होगा वो होगा। हमको चाहिए नहीं। आप पैसा वेस्ट मत करो कह रहे हम सरकार का पैसा बचा रहे, हमें भी दर्द होता है। हमारे सड़कें ठीक करो, हमारे अभी सेब का इतना नुकसान हुआ है, उसका तो मुआवजा दिया नहीं आप लोगों ने। वो चाहिए तो करो कम से कम, है ना जी? अब ये चाहिए आप लोगों को, जब हम मना कर रहे फिर भी कर रहे, जो हम मांग रहे वो नहीं दे रहे आप लोग। जनता की समस्या जा रहे हैं? एचईवीएन कंपनी दिशाहीन आप लोग, प्रायोरिटी ये हो चुके हैं, जनता नहीं आप लोगों की प्रायोरिटी। मतलब उनका मुद्दा है तो आप लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है, हर चीज करना है। कोविड कहते हो, हमें कहते हो तुम बाहर नहीं निकल सकते, और एचईवीएन वालों को ऐसे बिठा देते हो। मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ, शुरू से लेकर मीटिंग में जो डिस्कशन हो रहा है, यूनिलैटरल डिसीजन नहीं है सर। यूनिलैटरली आ रहा है, हमें दिख रहा है ना, वहाँ कह रहे ग्राम सभा में होना चाहिए, फिर भी आप मॉनिटरिंग कमेटी कैसे बना रहे? डीसी सर का सेशन है, ये मॉनिटरिंग कमेटी बना दिया एचईवीएन का है, हमने उसमें कहा है कि ये ग्राम सभा में होगा, फिर भी आपने मॉनिटरिंग कमेटी बना दिया है। कैसे बनाया है वो? उसमें लिखा है कि ग्राम सभा में होगा, जो डिसीजन होगा ग्राम सभा में होगा। उससे ज्यादा क्लियर क्या देंगे हम आपको? अब खून निकाल के देंगे हमको? ये नहीं होगा सर। मॉनिटरिंग कमेटी, आज हम ये कहना चाहते हैं डिसॉल्व किया जाए। मॉनिटरिंग कमेटी नाम की कोई चीज नहीं बनेगी, कोई नहीं बनेगी। कौन सी भाषा बोले? किन्नौरी बोले क्या सर? अब नहीं तो कंपनी क्या करना है उसका? किन्नौरी जो स्टेशन जाएगा ना, कंपनी में आएगा ठीक है जब ऐसे बोले क्या? We don't want any company here. समझना ही नहीं चाहते आप। These bloody hydro projects are ruining our Kinnaur. अब क्या तीन बोले में बोल दिया, आप समझ गए? आप क्या नेपाली नहीं बोले? क्या बोले अब? नेपाल का लोगों भी हमारे इसमें किन्नौर में कंट्रीब्यूशन रहा है, उनकी बोली में बोल देते हैं हम। कई बोलियां बोली जाती है हमारे यहाँ पर, और आप लोग तो कम से कम थोड़ा सा शर्म करें, थोड़ा सा इतना हमारे बहुत धर्म की चीजों को आप अपने टेम्पलेट से छापे, जब हम इसका भला फाड़ की विरोध कर रहे हैं। इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए सर। एडीएम साहब आपको कहना चाहते हैं, इन्होंने हमारे बहुत नाम हमारा यूज कर रहे हैं आप, हमारा ही विरोध है, हमारा ही नाम यूज कर रहे हैं। तो कार्रवाई होनी चाहिए। जंगी से विरोध है, ठोपन से विरोध है, जंगी ठोपन का नाम लगा रहे थे, फिर कहते हैं आप मॉनिटरिंग कमेटी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये सब गुस्सियां, ये सब बोलना बंद कर दे आप लोग, साफ तौर पे बिल्कुल। अब इससे ज्यादा मैं साफ क्या, कंपनी नहीं चाहिए, एक ही डिमांड है, कंपनी नहीं चाहिए बस। ये दो तीन शब्द जितने भी, कंपनी हमें नहीं चाहिए बस। इससे ऊपर ना आप इस बात को आगे पहुंचाए, हम आपको नहीं कह रहे कि आप अपने पे ले सारी बातें आप लोग रिकॉर्ड हो गई। मेरे को लगता है आप लोग नहीं चाहते हैं जो भी आप नहीं चाहते सर, चाहते हैं कौन कह रहा है नहीं चाहते? कोई शक नहीं हमारा, कंपनी चाहती नहीं है। अभी तक हमने आप पूछ ले, एक कोई खड़ा होकर शुरू से लेके लास्ट तक बोल रहे हम नहीं चाहिए। किससे क्लियर? आप लोग एग्जाम दे के आए ना सर, उसमें लिखा तो होता है नहीं चाहिए का मतलब नहीं चाहिए होता है। क्या होता है इसके ऊपर नीचे? हमारा संविधान का हिस्सा है, हम भी, हमारे भी कोई राइट्स है। बात वही करोगे आप, वही करोगे आप। तो आप हमारी बात को गुमराह मत करिए ना सर। हम क्लियरली कह रहे हैं नो मीन्स नो, आप फिर कह रहे चाहते हैं। यहाँ पे एक कोई खड़ा होकर बोल दे कि चाहते, हम मान लेंगे। एक खड़ा हो जाए ना कोई, आप खुद कह रहे चाहते नहीं चाहते, आप ये कहिए नो, आप नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी बोल रहे हैं, चाहे यस में बोल रहे हैं चाहे आप नो में बोल रहे हैं, हमने नो में ठीक है, बोला आपने यस बोला, तो आप यस यूज ही मत करिए ना, आप नो ही कहिए। कमेटी अभी क्या भी भंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग कमेटी डिसॉल्व किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। मॉनिटरिंग कमेटी में क्या लिखा है? कंपनी कंस्ट्रक्शन से पहले, वो साफ लिखा है, हमें कंस्ट्रक्शन से पहले ना बाद में ना दौरान कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं।
सीधी वापस रिकॉर्ड करिए, ठीक है? इस पे एक्शन होना चाहिए, रिकॉर्डेड नहीं, हमें विश्वास चाहिए पूरा। देखो डिसीजन लेना, मैं कह रहा हूँ डिसीजन लेना मेरे हाथ में नहीं है, वो भी समझते हैं। हम जो है आपकी बात को सुन रहे हैं, आगे भेजो। आप इसको हम आगे उसको रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं। डिसीजन किसने लेना है? डिसीजन मैंने नहीं लेना। डिसीजन ना ये कमेटी ले सकती है। आपकी बात मैंने सुन ली, यही मैं शुरू से कह रहा हूँ। आपका रिप्रेजेंटेटिव ने यही बोला कि मैटर जो है वो ग्राम सभा में जाना चाहिए, ग्राम सभा डिसीजन लेगा। ये कमेटी भी अभी भंग होनी चाहिए, ये मॉनिटरी कमेटी भी भंग होनी चाहिए। इसके लिए भी ग्राम सभा में आना पड़ेगा। ये ऑफिसर सारा कुछ वापस ले जाओ आप लोग, और इनका जो ऑफिस ये भी बंद होना चाहिए, आईपीएच वहाँ पे हम अभी बोल रहे हैं, अभी आज बोल रहे हैं, अभी रिकॉर्ड करिएगा आप लोग। ये किनौर लेवल तक उठाएंगे हम लोग इसको, आप लोग वक्त देकर वापस ले जाए, है ना जी? नहीं तो कल भी दूरी पहुंच जाएंगे हम लोग, दूरी से वापस भेजेंगे आप लोगों को। ये चीजें दूरी नोट कर लें आप लोग। ये मत समझिए कि आप लोग हमें गुमराह करेंगे, इतना सब कुछ लिख के भेजा हमने। श्रीवास्तव जी तो आ ही जाते बार बार। हाँ जी सर, आप जवाब दीजिए। आप लोग सर आप वहाँ से पूछिए। इसको मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, जो पिछली मीटिंग हुई थी। नहीं सर, जवाब हमें उनसे चाहिए, आपसे नहीं चाहिए सर। आप शेयर क्यों दे रहे सर? आप लोग शेयर दे रहे तभी ये लोग यहाँ सीना तान के बैठ जाते हैं हमारे सामने। आप सबको नमस्कार। एक सेकंड मैम, मुझे बोल दीजिए ना, आप बोलिए। आप इन चीजों में तस्वीरें हैं हमारे देवता इस सर कार्रवाई होनी चाहिए। देवता जी का परमिशन लिया है आपने? सही बात है, ये यूज कर रहे हैं बिना पूछे हमसे। ये हम देव कमेटी से भी पूछा जाएगा। ये आप लोग अपने देवताओं से ही पूछे, ऐसी चीजें हो रही है। छोटे पाया नहीं सर, छोटे पाया समझते ना आप लोग। ग्राम सभा में आना था आप लोगों ने। फोटो दे हेलो नमस्कार। अच्छा आप भी किनारे आने को एक सेकंड। सबसे पहले मैं इलाके के देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं, फॉर्मेलिटी ना करे। देखो देवता से बिना अनुमति के आप लोग वो कर रहे हैं। हमारा वो टाइम, वो जनरेशन चला गया। ये प्यार प्यार से आप लोग ना हमारे देव का नाम ही ना ले आप। ऐसा है आदरणीय साहब और प्रधान रवि टोपर, प्रधान रावण गुप्ता, प्रधान सुकीलो, प्रधान कामम, प्रधान बोरम, सभी उप प्रधान बीडीसी मेंबर्स, बीडीसी मेंबर्स और युवा साथी, आज मुझे बहुत कुछ इस फोन देखने को मिला। सभी से जानकारी प्राप्त हुई कि ये जंगी तोपुर परियोजना नहीं बनना चाहिए, इसके आप सब विरोध करते हैं। मैं तो गांव से रहने वाला हूँ, मेरा नाम रोशन लाल देवी है और मैं पिछले 25 साल से हाइड्रो पावर में काम कर रहा हूँ। चंद्रा 1, चंद्रा 2, चंद्रा 3, सेवा 2 में 20 साल काम किया लोगों के बीच। हमारे जंगली से भी हमारे सभी लोग भी हैं जो कि आज की डेट में जनरल मैनेजर है, जो कि व्यवस्था में काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं 30 वर्ष चंद्रा 1 में काम करने के बाद 7 वर्ष मैं नेपाल में काम किया
सर अभी पॉइंट की बात जरूरत नहीं है। जो नेताजी का यूज किया हमारे मसरूदी का क्या 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 इतिहास है हमारा गाँव कैसा बना देख रहा है ना आप लोग सीधा पॉइंट पे बात करें कंपनी नहीं चाहिए इसी पे बात आज आप लोगों ने कहा कि एसडीओ की कंपनी नहीं चाहिए। इस विषय पर मैं आप सबके समक्ष बात कहना चाहूंगा। ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जंगी प्रबंध है 24 नवंबर 2018 को एचयूएल की कार्यकुशलता को देखते हुए हिमाचल सरकार ने एचयूएल को आवंटित किया था। उसके बाद 25 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उसका ज्ञापन सौंपा गया, उसकी एमओयू साइन की गई और 12 अप्रैल 2019 को जंगी प्रबंध का कार्यालय अधिकारियों में स्थापित किया गया। उसके बाद पंचायतों में भी हम लोग आए थे, बातचीत की और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 2020 में कोरोना आने की वजह से हम पंचायतों में नहीं पहुंच पाए। ये कोरोना सबके लिए विदित है। उसके बाद चुनाव हो गया, पंचायती चुनाव हुआ, बीडीसी में चुनाव हुआ। इसकी वजह से हम भी पंचायतों तक नहीं पहुंचे। सरकार भी इस विषय में पूछते हैं। मेरी दीदी साथी कि सबसे पहले डीपीआर बना करके आप सबके समक्ष आऊं कि आप बताइए ये प्रोजेक्ट बन रहा है या नहीं बना रहा। मान लिया आपकी बात, बहुत अच्छा लगा। मन में ये थी कि अगर ये प्रोजेक्ट में अगर जियो सेंसिटिव अध्ययन गहन अध्ययन 3 साल के लिए किया जाता है, भारत सरकार के डायरेक्टिव में नियम कानून व्यवस्था, अगर इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, हमें आप सबसे एक ही बात कहनी है, समय को समझना है, समय के साथ बातचीत करके अगर आप लोगों ने बिल्कुल ही ठान दिया है कि नहीं चाहिए तो वो बात भी सरकार के सामने बैठे एडीएम साहब, ये सरकार के समझ बात करें, प्रपोजल रखें। एसडीओ को जो प्रोजेक्ट आवंटित सरकार के माध्यम से हुआ है, एसडीओ ने अपनी मर्जी से दिया है। मैं यहाँ आप सबके समझ स्पष्ट करना चाहता हूँ। अगर एसडीओ डायरेक्ट आया होता तो बात कुछ और थी। सरकार के माध्यम से आया है। ये भारत सरकार और हिमाचल सरकार की एक संस्था है जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के माध्यम से आता है, जो कि भूटान, नेपाल, उत्तराखंड, सुभाष नेगी जी से रजिस्ट्रेशन लिया जाए। अभी आप लोगों ने बहुत बड़ी बात कही कि सुभाष नेगी जी से उनका रजिस्ट्रेशन लिया जाए। मैं आप सबके समक्ष एक बात कहना चाहता हूँ। सर उनसे हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने अपना ग्लोरी हमें सुनाया। हमने नहीं सर, ग्लोरी नहीं सुना रहा हूँ मैं, ग्लोरी नहीं सुना रहा हूँ, मैं ग्लोरी नहीं सुना रहा हूँ। रंजीत ठीक है, रंजीत तो बोल दिया, आप सबने बोला कि बजट विरोध करते हैं, बात करें। अब फिर मैं सुभाष नेगी जी सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये यहाँ ऐसे तभी सपोर्ट के लिए नहीं है। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है सर, हमें मालूम है, हम 2 महीने पहले जान चुके। इतना आप लोगों को पता है, हमने इनको भी विरोध कराया। आप कह रहे ग्राम सभा में नहीं, ये भाई साहब भी नहीं आए, हमने वहाँ पे मना कर दिया। फिर भी आप लोग वहाँ पे मशीन लेके पहुंचे। आप लोग हमने सिर्फ जागरूकता के लिए अभियान लगाया, शिविर लगाया था। आप लोग नीचे पहुंच जाते मशीन लेके, कैसे पहुंचे? बातचीत का समाधान है। बातचीत कितनी बार बोला आप लोग? इनको पूछिए, जब आपका घर खोदना होगा ना, बातचीत से खोदेंगे कि पहले आके खोदेंगे? ये बोलो, सही बात है। ये भी हो रहा है। आप ये खो चुके, ये हमारा घर है ना, घर खोदने नहीं देना है, उसमें बातचीत नहीं चाहिए हमारी। बात खत्म है बस। आप ऐसे चीजें कर रहे हैं, कैसे नहीं बोला? हमारे इस नेता का तस्वीर यूज कर रहे हैं। पूरे अंग्रेज है ना भारत में, वो भी बातचीत करने आए थे। हाल देखा ना इंडिया का क्या किया है। समक्ष में रख करके
आगे गए चुने हुए प्रधान जो भी है सबकी रिपोर्ट जाइए, समक्ष लिखवाइए, ऐसा कुछ हमारी भी सिग्नेचर होगी सबके सिग्नेचर कराइए, अच्छा लगेगा। ये मॉनिटरिंग कमेटी भी आज की आज होनी चाहिए। नहीं कुछ नहीं सर, आज नहीं सर, हमें तो हैरानी हमारे किन्नौर जितने में बड़े बड़े लोग हैं, किन्नौर के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है। समझ गया क्या क्या चुनाव के बारे में तो सिर्फ हम लोग बैठ के ही बातचीत हो सकता है। सर बैठ के बातचीत आज तक कहाँ छुपे? मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ से मना करा है, मैं आपकी बात बताता हूँ, मना करा है, उससे आगे क्या बात होगी सर? आपको गवर्नमेंट कहती है आप जॉब छोड़ दो, उससे आगे बात होती है छोड़ना पड़ेगा। हमने कहा नहीं हमारे यहाँ मत आओ, फिर भी आ रहे हैं। अब एक क्या है, आप प्रेस कर रहे हैं ना, हमें दबाया जा रहा है ना, दबाया जा रहा है। नहीं दबाया जा रहा है, क्यों नहीं दबाया जा रहा है? दबाया की बात बिल्कुल नहीं करेगा, दबाया बिल्कुल नहीं जाएगा, उस कमिश्नर को बिल्कुल नहीं रहना करेंगे। सुनिए आपको बता रहा हमने मशीन दबाया, उसका और क्या था? हम बातचीत करना चाहते हैं, मशीन को वापस भेजा तो हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि कल को ये वीडियोस हमारे आने वाले जनरेशन देखे, जैसे हम रिपा का वीडियो देखते हैं कि वहाँ पे इतना विरोध किया, फिर भी कंपनी आ रही है, फिर भी यहाँ एक दो किलोने खड़े होके विनाश का बात कर रहे हैं। विकास के लिए मैं यही कहूँगा, विकास चाहिए सर, विकास हमें भी चाहिए, हमें दे दिया, फ्रीडम दे दिया हमने आपको, फ्रीडम दे दिया है। वो सरकार तो क्या है ना, ऐसे भी लोग कहाँ जा रहे हैं, नदी से बाहर जा रहे हैं, प्यार से बोले सर, इनको भी प्यार से बोला था, हमें मजबूर किया जा रहा है, आपको मजबूर कर रहे हैं। हर चीज का समाधान 2 बार ग्राम पंचायत में आए हैं, गांव में आए हैं, ये ईस्ट देवता का तस्वीर यूज किया आपने, उनके आशीर्वाद से ही जंगी वालों ने पूरा इसमें बंद करनी चाहिए कंपनी। सबके सामने यही बोलूंगा, आप लोग तो ही कर रहे हैं हमारे ईस्ट देवताओं का, क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? कर रहे हैं नहीं, एक चीज तोड़ना चाहते हैं हम, ये इस देवता के सामने जाएंगे, देवता कमेटी को पूछेंगे किस हिसाब से आप लोग को आना पड़ेगा, हमारे इस देवता के सामने आना पड़ेगा जो आप लोगों ने ये ओके बिल्कुल, आप लोग अपने हिसाब से, मैं इस विषय में बिल्कुल क्लियर करूँगा। इंडियन का रिक्वेस्ट है, सारी बात को आप जोर दबा करके समझ सकते अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की जो ये बैठक हुई है, इसमें जो भी पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं वो सब के सब जो है वो प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड किए गए हैं, चाहे वो मेंबर्स की बात है, चाहे आप लोग जो यूथ और लेडीज महिलाएं लोकल आपके जो कंसर्न्स है, रिजनमेंट है, उसको भी हमने इसमें रिकॉर्ड कर लिया है और इसको आगे फर्दर प्रशासन के माध्यम से भेजा जाएगा। निर्णय लेना ये इस कमेटी का स्कोप नहीं है, ये आगे जाएगा। ठीक है। सब आपकी जो भी बातें हैं ये सारी रिकॉर्ड करनी है, वो मेन पॉइंट हैं, उन सबको प्रोसीडिंग में डाल के हम और ये भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिस बना है ये भी बंद होना चाहिए। हाँ बोल दिया, आ गया। ठीक है, और आप लोग भी इसको मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, ये कमेटी आज कोई डिसीजन नहीं हुआ है। ठीक है, हमारा भी यही कंसर्न था कि हम सुनना चाहते थे कि पंचायतों का क्या कंसर्न है, पंचायतों के क्या डाउट्स है, क्या ओपिनियन है, वो सब जो बताया पंचायतों के रिप्रेजेंटेटिव ने, वो सारे हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो डिसीजन जो है वो आगे सरकार के स्तर पर होगी, वो जो भी होगा वो आप वहाँ पे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई ये आपका राइट है, आप इसको करें, कोई इशू नहीं। आप बड़े फोरम पे भी आप अपना जो पक्ष जो है रखना चाहते हैं आप रखें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये सिर्फ ये था कि लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेके डायलॉग प्रोसेस, ताकि अनइन्फॉर्म कोई ना रहे, इसीलिए ये कमेटी बनाई गई थी कि हर गांव तक, हर पंचायत तक इंफॉर्मेशन रहे जो भी हो रहा है। अदरवाइज जो डाउट्स थे लोगों के कि एकदम से जो है वो गाड़ियां लेके पहुंच रहे हैं या एकदम से जो मशीनें लेके पहुंच रहे हैं और वहां पे कुछ काम शुरू कर रहे हैं, खुदाई कर दिया, ड्रिलिंग कर दिया, है ना, इसी चीज को जो है प्रॉपर तरीके से करने के लिए और लोगों के साथ लोगों को इन्फॉर्म करके, आप अभी फिर से कह रहे हैं ना करने के लिए, हमें करना ही नहीं, मान लिया, वहीं आ रहे हैं,
नहीं चाहिए कुछ नहीं अरे रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। आपकी बात आ गई। इसके बाद एसएमयू का कोई एक्टिविटी नहीं होगा ठीक जब है। तक ग्राम सभा में नहीं आएंगे। आप लोगों को 2-3 तो सेंटेंस है, इसे समझने में क्या ठीक है, हो गया, ठीक है। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। जो भी आज की डिसीजन ये आया है, ये गवर्नमेंट को कन्वे कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आगे का फर्दर डिसीजन है वो गवर्नमेंट के लेवल पे होगा। ग्राम सभा आपके सारे पॉइंट आ गए, ठीक है, वो गवर्नमेंट के सामने हम रखेंगे, ठीक है। तो डिसीजन जो है वो अकॉर्डिंगली ही होगा। हम थोड़ी कह रहे हैं कि भाई सरकार जो है ग्राम सभा को बिना पूछे करेगी। ये मैंने पहले भी कहा कि ग्राम सभा में आना ही पड़ता है। मॉनिटरिंग कमेटी बनाई, दूसरा कमेटी डिसॉल्व होना चाहिए बस, किसी भी लिख लिया वो ठीक है। तो आप सभी का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपने पॉइंट्स रखे। सारे जो आपके कंसर्न हैं वो सारे आगे, और आगे की प्रक्रिया जो है वो सरकार के स्तर पर होगी, वो कन्वे कर दिया जाएगा। थैंक यू। नहीं ये वही बात हो गई। साइन से कुछ नहीं होगा, देखिए इसमें कुछ नहीं जाएगा, साइन कोई ना करे, देखिए इसमें कुछ नहीं होगा। क्यों जरूरत है हमारे साइन की? साइन नहीं देना। पंचायत प्रतिनिधि कोई भी हमारे पंचायत प्रतिनिधि लिखित में और साइन कुछ ना दे बस। ये जनता का रिक्वायरमेंट है। पंचायत की बात लगा देंगे। नहीं बोला स्पीति का ना बंदा बोला तो नहीं है कुछ।